हेलो एवरीवन। वांगशन लव फॉरएवर एंड एवर में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबके लिए एक स्टोरी लाई थी, ड्रीम नाम की। आज उसका थर्ड पार्ट है। और हमने देखा था पिछले पार्ट में कि विंग ने अपना परिवार छोड़ दिया था और वो लान मेंशन से भी जाना चाहता था। इसीलिए विंग ने बहुत ही वाहियत सी हरकत भी कर दी थी और विंग को लान मेंशन से निकाल दिया गया था। और दूसरी ओर वांगजी ने भी लान मेंशन छोड़ दिया था। उसका कहना था अगर विंग यहाँ पे नहीं रह सकता तो वो भी यहाँ पे नहीं रह सकता है, क्योंकि विंग उसका पार्टनर है और उसने शादी के टाइम पे विंग के साथ जीने का और उसे प्रोटेक्ट करने का, उसे सपोर्ट करने का उसने वादा दिया है। इसीलिए वो ये वादा जरूर निभाएगा। और वो दोनों लान मेंशन छोड़ के अलग एक अपार्टमेंट में रहने के लिए चले गए थे। अब हम वहां से ही स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वांगजी और विंग इस घर में आए थे, उसी के साथ ही विंग वहां पे वांगजी को नखरे दिखाते हुए कह रहा था, तुम इस रूम में सोना, मैं उस रूम में सोऊंगा। तब वांगजी ने उसे मना करते हुए कहा, जी नहीं, वो सामने वाला रूम है, वो हमारा है और हम दोनों वहीं पे ही सोएंगे। और वांगजी विंग और अपना खुद का दोनों का ही सामान लेके उस रूम की ओर बढ़ने लगा था। वांगजी को जाता हुआ देख के विंग बहुत इमोशनल था। विंग की आंखों में नमी आ गई थी। विंग मन में कह रहा था, काश काश कि मैं तुम्हारे प्यार को रिटर्न प्यार में दे पाता, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर पाता और मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां ला पाता। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं ला पा रहा हूँ, ना ही मैं तुम्हें खुश कर पाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी से एक ही चीज चाहता हूँ, वो है सक्सेस, वो है फेम, वो है अपने आप को स्टेबल करना। उसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। और तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। ना चाहते हुए भी मेरा दिल तुम्हारी ओर सॉफ्ट हो रहा है, पर फिर भी मैं इसे प्यार नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्यार नहीं है, ना ही होगा और ना ही मुझे करना है। और विंग वहां से अंदर रूम की ओर चला जा रहा था। वांगजी विंग और अपने खुद के दोनों के ही कपड़े वहां के अलमीरा में लगा रहा था। जैसे ही वांगची ने विंग के अंडरगारमेंट्स निकाले, तभी विंग वहां पे आ गया था। विंग वांगची को ऐसे उसके कपड़ों को देखते हुए देख के विंग शॉक्ड हो गया था। विंग भाग के वांगची के हाथ से उन कपड़ों को छीनता है और उसे कहता है, तुम बदमाश अल्फा, समझ नहीं आता क्या? ओमेगा के ऐसे कपड़े नहीं छूते हैं। तब वांगची विंग को बड़ी बड़ी आंखें करते देखता है और कहता है, क्या? मैं क्यों ना छुपाऊं, मैं तो तुम्हारा अल्फा हूँ, मैं तो छूऊंगा। तब विंग कहता है, जी नहीं, तुम मेरे अल्फा नहीं हो, मैं तुम्हें अपना अल्फा नहीं मानता हूँ। जब विंग ने ऐसा कहा तब वांगची के चेहरे पे थोड़ी सी सिकन आ गई थी, पर वांगची ने फिर भी अपने आप को संभाला और फिर से विंग को कहा, ठीक है तो तुम ही कर लो और सही से करना, क्योंकि मुझे गंदगी पसंद नहीं है। तब विंग ने कहा, ओ गंदगी पसंद नहीं है तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि मुझे गंदगी में ही रहना पसंद है। मेरा सामान इधर का उधर, उधर का इधर ही होता है। तो वांगजी कहता है, अगर ऐसा रहा तो मैं तुम्हारे सामान को छूऊंगा भी और उनको सेट भी करूंगा। अगर तुम्हें पसंद हो मेरा छूना तुम्हारे सामान को, तो ही तुम ऐसा करोगे, अगर नहीं तो तुम्हें सही से सभी चीजें लगानी होगी और रखनी होगी। तब विंग कहता, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो वांगजी कहता, तुम्हें करना पड़ेगा। तो विंग कहता, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। और विंग तुरंत ही बेड पे आलटने लगता है, यानी कि बेड पे प्रसर जाता है और सोने लगता है, दोनों हाथ फैला के, दोनों पैर फैला के। वांगजी विंग की इस हरकत को देख के थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वांगजी को स्माइल करते हुए देख के विंग फिर से खड़ा होता है और बेड पे बैठे बैठे ही वांगजी से कहता है, हाय कितनी खूबसूरत स्माइल है तुम्हारी। जब वांगजी ने ये सुना तब वांगजी शॉक्ड हो गया था और वांगजी चुप हो गया था, वो अब मुस्कुराना छोड़ देता है। तब विंग कहता, क्यों क्यों बंद कर दिया? मुस्कुराओ, मुस्कुराना तो सबको चाहिए, तुम इस तरीके से चुप मत रहो, तुम्हारी मुस्कान वाकई में अच्छी है। अगर सच में तुम इस मुस्कान को लेके किसी ओमेगा के सामने जाओगे तो कोई भी ओमेगा होगी तुम पे फिसली जाएगी। तब वांगजी कहता है, किसी और ओमेगा की मुझे जरूरत भी नहीं है, जिसके सामने स्माइल आई है वो ओमेगा अगर फिसल जाए तो ही ये बात मानूंगा मैं। तब विंग कहता है, "हम्म, ये तो होने से रहा", और वो फिर से बेड पे सो जाता है और दूसरी ओर मुंह करके सोने की
कोशिश करने लगता है और वो मन में कह रहा था, वाकई में अगर मैं अल्फा से नफरत ना करता ना तो अब तक तो मैं इसके प्यार में गिर ही जाता। शायद मेरी अल्फा को लेके जो मेंटालिटी बन चुकी है उस वजह से मैं इसे अपना नहीं पा रहा हूँ। पर यह वाकई में हकीकत में बहुत अच्छा इंसान है। कभी कभार मन करता है मैं सब कुछ छोड़ दूँ, हर एक चीज बदला, नफरत, गुस्सा, लॉयल्टी, डिग्निटी सब कुछ छोड़ दूँ और इसको अपना के इसके लिए मर जाऊँ। पर पता नहीं ऐसा मन होगा या नहीं। कभी होता है, कभी नहीं होता, कभी ऐसा लगता है नहीं मुझे ऐसा सब नहीं करना, कभी लगता है मुझे ये सब करना है, कभी लगता है इसके प्यार में पागल होना है, तो कभी लगता है मुझे इससे दूर जाना है, कभी लगता है कि मुझे इसके साथ रहना है, इसके हग करना है, किस करना है, इसके साथ सब कुछ करना है। और कभी लगता है मुझे इसको छूना तक नहीं है, इससे दूर ही रहना है, इससे हो सके उतना दूर रहना है, हो सके उतनी और उसकी और मेरे बीच में खाई बना के रखनी है। हाय मैं मासूम सा विंक, अब क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप ही बता दो मैं क्या करूँ? और विंक हम लोगों से पूछ रहा है। अब आप लोग ही बता दो हम विंक को क्या कहें? विंक को क्या करना चाहिए? क्या विंक को वांगची को अपनाना चाहिए? या फिर विंक वांगची को छोड़ दे? या फिर वांगची के साथ बुरा ना करे? या फिर वांगची से दूर हो जाए? बताओ बताओ क्या करना चाहिए विंक को? मेरा मानना है विंक को वांगची से प्यार करना चाहिए। क्या वाक़ई में? या फिर विंग को अपने आप को प्रूफ करना चाहिए? बताओ, बताओ क्या करें? ठीक है, हम बाद में बात करते हैं। अब हम फिर से स्टोरी में आते हैं। वांग जी विंग को इस तरीके से सोता हुआ देख के मन में कहता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें अपने लिए मना पाऊँ और हम दोनों के बीच में जो रिश्ता है शादीशुदा होने का, वो थोड़ा-सा स्टेबल हो जाए। बेशक तुम मुझे अपने अल्फा के रूप में अपनाओ या ना अपनाओ, पर तुम्हारी लाइफ में मेरी कोई तो इम्पोर्टेंस हो, कोई तो ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं ही हूँ और कोई ना। और वो बाकी के सामान सभी सेट करने लगता है। कोई अगर देखेगा कि लान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ अपनी ओमेगा के कपड़े सेट कर रहा है, तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। और ये बात विंग वांगजी की ओर फिर से मुड़ के देखता है और वो कह रहा था। तब वांगजी फिर से विंग की ओर देखता है और उसे कहता है, मुझे तो लगा था तुम सो गए हो। तब विंग एक हाथ अपने सिर के नीचे रखता है और एक हाथ अपने पैरों पे रखता है और वांगजी की ओर देखते हुए कहता है, सोना तो चाहता था, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें अकेले से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी कुछ एथिकेट्स जानता हूँ। तब विंग कहता, ओह! विंग की बात सुन के वांगजी कहता, ओह! तुम एथिकेट्स जानते हो? तब विंग कहता, हाँ, क्यों नहीं? तुम्हें नहीं लगता मैं थोड़ी बहुत तो संस्कारी ओमेगा हूँ? तब वांगची थोड़ा-सा मुस्कुराता है और वांगची कहता है, शायद मुझे नहीं पता। तब विंग कहता है, एक बात पूछूं मैं तुमसे? और वो बैठ जाता है और अलती-पलती मार के वांगची की ओर देखता है और उसने अपनी गोद में एक तकिए को रख लिया था और वहां पे सिर टिका के वांगची की ओर देखते हुए वांगची से कहता है। तब वांगची कहता है, कहो। तब वांगची की बात सुन के विंग ने कहा, मैंने देखा था वो एड देखने के बाद तुम्हें बहुत गुस्सा आया था, पर फिर भी तुमने मुझे एक बार भी कुछ नहीं पूछा, ना ही कुछ कहा और तुम मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ के यहाँ पे आ गए। तुमने ऐसा क्यों किया? तब विंग की बात सुन के वांगची कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया होगा? तब विंग कहता है, मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ। और वो अपने दोनों ही शोल्डर को उचकाते हुए कह रहा था। तब वांगची जो कपड़े सेट कर रहा था उसे साइड में छोड़ के विंग के सामने आता है और विंग के पास बैठते हुए कहता है, क्योंकि जिस ओमेगा ने वो एड की थी ना, वो ओमेगा रिश्ते में मेरी वाइफ लगती है और वो चाहे जो भी करे, पर उसका साथ देना मेरे फर्ज में आता है। मेरा फर्ज है उसका साथ देना। बेशक उसने कुछ ऐसा गलत नहीं किया था जिससे हमारा रिश्ता टूट जाए, पर हाँ, उसने इतना गलत बेशक किया था कि उस वजह से हमारे रिश्ते की जो डोर है वो कमजोर हो जाए। शायद मुझे लगता है उसने ये सब जानबूझ के किया है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसका जो अल्फा है वो पूरे चाइना को रूल करता है और उसे बहुत अच्छे से पता है किसको कैसे ऑर्डर मिलते हैं।
तब विंग इधर उधर मुंह करने लगता है और अपनी गर्दन को खरींचते हुए कहता है ऐसा कुछ नहीं है, और अपने दांत को सुकुड़ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मुझे ऑर्डर मिला, जैसा मुझे प्रोजेक्ट मिला, मैंने वैसे कर दिया। तब वांग जी विंग को कहता है, वैसे तुम डायरेक्टर हंगवन जून के बारे में जानते हो? तब विंग कहता है, हाँ, मैंने उनका नाम बहुत सुना है, मैं चाहता हूँ उसके अंडर में काम करना। तो विंग की बात सुन के वांग जी एक स्मक करते हुए कहता है, तो मीटिंग की उसके साथ? तब विंग कहता है, हाँ, मैंने उनके लिए अपॉइंटमेंट तो निकाली है, कहा तो है, पता नहीं कब मेरे चांस लगेगा। तब वांग जी कहता है, ठीक है, उनसे मिल लो, उसके बाद तुम्हें सब पता चल जाएगा कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में कैसे रहना है, और इसे प्रोजेक्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तुम्हारी इमेज को वो किस हद तक हार्म कर सकता है, और तुम जिस एजेंसी के साथ हो उसे छोड़ दो, क्योंकि वो एजेंसी तुम्हें ले डूबने वाली है। तब विंग कहता है, पर मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरा, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। तब वांगची कहता है, अगर तुम उनको नहीं छोड़ सकते हो तो उनके लिए तुम अपने खुद के कुछ नियम बनवा लो और उन पे उनकी साइन करवा लो, वरना वो तुम्हें ऐसे वाहियत से एड में लाके पटक देगी और इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है वो एजेंसी सिर्फ ऐसे ही एड क्यों लेके आई, वरना तुम्हारे पास तुम्हारी बहुत अच्छी बहुत खूबसूरत ब्यूटी है, वो तुम्हारे लिए कॉस्मेटिक की भी एड ला सकती थी ना, किसी अदर चीज की भी एड ला सकती थी, पर उन्होंने इसी वाहियत से एड ही तुम्हारे लिए क्यों लेके आए? तब विंग थोड़ा देर सोचने लगता है और वांगजी से कहता, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगा। तब वांगजी कहता है, अगर ज्यादा दिमाग ना हो ना, अगर ज्यादा दिमाग ना होना तो नहीं चलाना चाहिए, अगर कोई जानकार हो ना तो उससे पूछ लेना चाहिए। तुम्हें उस इंडस्ट्री में किसी के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी तुम्हें उस इंडस्ट्री में जाना है, तो पहले तुम्हें उसके बारे में पता कर लेना चाहिए था। तुमने ऐसे ही किसी भी एजेंसी के साथ साइन अप कर लिया, ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, और तुमने जो एड किया है ना, वो मैंने बैन करवा दिया है। तब विंग खड़ा हो जाता है, वांगजी के सामने अपने दोनों कमर पे हाथ रखता है और दोनों पैर पैर उसके बेड पे वो बेवड़े थे, यानी कि पैर मुड़े हुए थे, और वो खड़ा होते हुए कमर पे हाथ रखते हुए और वांगजी के और बढ़ते हुए उसको अपना सिर वांगजी के सिर पे लड़ाते हुए और बहुत ही गुस्से से कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तब वांगजी कहता है, वांगजी विंग के फोरहेड पे अपनी उंगली रखता है और उसे धक्का देते हुए उससे कहता है, मैंने ऐसा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी रेपुटेशन के लिए किया, ना कि मेरी रेपुटेशन के लिए, इसीलिए तुम इधर बैठ जाओ चुपचाप और मेरी बात सुनो। एक बार तुम हंगवान जुन से मिल लेना, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, और अभी तुम सो जाओ, तुम थक गए हो, अगर नहीं सोओगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, करना है तुम्हें काम? तो विंग मुंह बनाता है, कहता नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, और वो चादर तान के सो जाता है। वांग जी जब विंग की ऐसी हरकत देखता है तो थोड़ा सा मुस्कुरा जाता है। वांग जी मन में कहता है, तुम सच में पागल ओमेगा हो, तुम्हें नहीं पता है, फिर भी तुम इतने बड़े सपने लेके इस इंडस्ट्री में कदम रख दिए हो। ठीक है, वहां पे हंगवन जून यानी कि मैं हुई तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं जानता हूँ तुम ऐसे मुझसे प्यार नहीं करोगे, पर फिर भी मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेशक प्यार करोगे, इसीलिए मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम मुझे अपना लो। और वांग जी भी अपने काम को खत्म करके विंग के साथ सो गया था, विंग भी वांग जी के साथ सो गया था, और वो दोनों ऐसे ही सो गए थे। रात सुबह हो गई थी, विंग इधर उधर होते होते वो पूरा का पूरा उल्टा हो गया था, यानी कि जहाँ पे सिर होता है वहां पे विंग के पैर थे, और जहाँ पे विंग के पैर होने चाहिए वहां पे विंग का शेर था, और वांगची के चेहरे पर विंग के पैर थे, और वांगची के मेन पार्ट पे विंग के हाथ थे, और वांगची के पैरों के पास विंग का सिर था, और उसका सिर विंग के पैर के ऊपर था। वांगची जब उठता है और विंग की ऐसी पोजीशन को देखता है, तब वांगची 2 पल के लिए शॉक्ड हो गया था। वांगची कहता है, क्या मैंने किसी बंदर से शादी कर ली? तब विंग के बारे में सोचते हुए वांगची कहता है, ये भी ना हर दिन का होने लगा है अब तो, पहले तो ये अपने आप को संभाल भी रहा था, पर जैसे जैसे वो मुझे समझ रहा है, जैसे जैसे मुझ पे हक रख रहा है, वैसे वैसे वो अपने एक अतरंगी कारनामे मुझे दिखा रहा है।
और वांची विंग के पैरों को अपने चेहरे से हटाता है, उसके बाद उसके हाथों को अपने मेन पार्ट से, और उसके बाद उसके बैठता है, उठ के बैठता है और विंग के चेहरे को अपने पैर से हटाता है और वहां पे पिलो रख के विंग को अच्छे से कंबल टक करके सुला देता है और उसके चेहरे पे हाथ सहलाते हुए वांगची विंग से कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे हाथ हर दिन कहाँ पे पहुंच जाते हैं। अगर मैं तुम्हें तुम्हारे जागते हुए बता दूंगा कि तुम मुझे कहाँ कहाँ छूते हो, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे साथ कितना टॉर्चर करते हो। फिर भी कोई ना, मुझे अभी इसे अकेले ही हैंडल करना होगा। तुम्हें तो क्या है, तुम्हें तो मुझसे नफरत करनी हो। और वांगची वहां से बाथरूम की ओर चला जाता है और वो अपने आप को शांत कर रहा था, क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस की वजह से और विंग के छूने की वजह से उसका लिटिल लायन वेकअप हो गया था और उसे काम डाउन करने के लिए वांग विंग का नाम ले रहा था। जब वांगची ऐसा कर रहा था तब विंग को ऐसा लगा मानो किसी ने विंग का नाम लिया है, वो भी बहुत सिडिक्टिवली। इसलिए विंग की आंखें खुल गई थी और विंग इधर उधर देख रहा था। उसे वांगची कहीं पे भी नजर नहीं आया, इसीलिए उसे लगा शायद उसका भ्रम होगा और विंग फिर से सोने की कोशिश करने लगा था और वो कहता है, कोई नहीं है, शायद मैं सपना देख रहा हूँ, और वो फिर से सोने लगता है। तभी विंग के कान में आवाज आई थी, विंग विंग, और फास्ट, और जैसे ही विंग ने ये सुना वैसे ही उसके कान खड़े हो गए थे और वो तुरंत ही बैठ गया था। विंग के चेहरे पे पसीना साफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि विंग समझ गया था वांगची इतनी सुबह सुबह क्या कर रहा है। इसीलिए विंग कुछ नहीं कहता और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके अपने दोनों गालों पे अपने हाथ रख के और मुंह खुला करते हुए सोच रहा था, क्या वाकई में? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो खड़ूस है, शायद मेरा भ्रम होगा, मुझे चुटकी काटनी चाहिए। और वो अपने हाथों पे एक चुटकी रख, हाँ हाँ सच में, ये तो सच है, क्या सच में वांगची ऐसा कर रहा है? और विंग ऐसा बर्ताव कर रहा था। विंग को ऐसा लगा कि उसे एक बार देखना चाहिए और वो बाथरूम की ओर जा ही रहा था, पर उसी टाइम पे वांगची काम डाउन हो गया था और वो शावर ले रहा था। इसीलिए विंग को ये पानी की आवाज सुन के ऐसा लगा कि वांगजी शावर ले रहा है। इसीलिए विंग कहता है, बुद्धू हूँ मैं", और वो अपने सिर पे एक चपेट लगाता है और कहता है, मैं बुद्धू हूँ, मुझे ही कोई सपना आया होगा, वांगजी ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं करेगा, शायद मेरा कोई भ्रम होगा। और वो फिर से बेड पे जाके सो जाता है, पर उसका कान लाल हो गए थे और उसे आंखें बंद करने के बाद यही सीन नजर आ रहा था, मानो वांची पूरा नेकेड खड़ा हो, वॉशरूम में हो, पानी उसके सिर से जा रहा हो और विंग उसके पैरों के पास हो और उसे ब्लोसअप दे रहा हो। और जब विंग ने ये सीन अपने माइंड में सोचा, उसी के साथ ही विंग चिल्लाते हुए उठा, नहीं, और वो खड़ा हो जाता है। जब वांगची ने विंग के ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनी, वैसे ही वांगची भागता हुआ विंग के सामने आ गया था। ऐसे ही पूरा का पूरा बिना किसी कपड़े में वांगची विंग के सामने आ गया था और वांगची विंग को कहता, क्या हुआ विंग, क्या हुआ? और विंग की आंखें बंद थी और वो चिल्ला रहा था। तब वांगची ने पूछा, क्या हुआ विंग, क्या हुआ? और जैसे ही विंग ने अपनी आंखें खोली, उसी के साथ ही वांगची को सबसे पहले विंग को वांगची का सबसे पहले लिटिल लायन ही देखा। ये देखने के साथ ही विंग अपनी दोनों ही आंखों पे हाथ रखता है और कहता है, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं देखना। और बाद में वो थोड़ी सी आंखें खोलता है और बीच में उंगलियों के बीच में से थोड़ी थोड़ी जगह करते हुए वांगची को देख रहा था और फिर से बंद कर देता है, फिर से देखता है, फिर से बंद कर देता है। तब वांगची विंग को कहता है, क्या है ये, क्या कर रहे हो तुम, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? तब विंग कहता है, तुम टूवेल तो लेके आओ, जाओ। तब विंग की ऐसी पैनिक आवाज वांगची ने सुनी, तब वांगची को रियलाइज हुआ कि वो ऐसे ही आ गया है, वो बिना टूवेल के आया है। इसीलिए वांगची फिर से वॉशरूम में भागता है और वो टूवेल लेने चला जाता है। जब वांगची वॉशरूम की ओर भाग रहा था तब विंग ने फिर से अपनी उंगलियों के बीच में से वांगची को देखा था और विंग ने इस बार वांगची के बम बम को देखा था। ये देखने के साथ ही वांगची के बम बम को देखने के साथ ही विंग के कान लाल हो गए थे और विंग कहता, हाय कितना सॉफ्ट है, क्या एक स्लिप लगा लूं? और उसके हाथों में खुजली होने लगी थी और वो कहता है, ये एक स्लिप क्या लगा लूं, लगा लूं, लगा लूं? नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं करना, तुम
तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ। और वो अपने हाथों को, एक हाथ को जहाँ पे खुजली हो रही है, उस हाथ पे अपने दूसरे हाथ को रखता है और उसकी मुट्ठी मारते हुए उस पे वजन देते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, चुप 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 चुप। और वो दोनों ही उंगली से अपने गालों पे खुश में नाम, हम कैसे भगवान का नाम लेते हैं वैसे करते हुए कहता है, गुड 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 गुड, नहीं 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 नहीं, शर्म 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 शर्म, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना मुझे नहीं करना मुझे नहीं करना, शर्म 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 शर्म। और वैसे ही वो अपने उंगलियों को क्रोश में टेप टेप करते हुए कर रहा था। जब वांगजी फिर से आया और मीन को ऐसी हरकत करते हुए और उसकी मुंडी को ढूंढाते हुए देखा, तब वांगजी कहता है, वीन क्या हुआ, तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? तब वांगजी कहता, हाँ हाँ पागल हो गया, तुमने कर दिया, क्यों क्यों क्यों, नहीं 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 मुझे नहीं सोचना, नहीं नहीं नहीं, चुप 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 चुप, नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, होश में होश में होश में होश में होश में। तब वांगजी विंग के पास जाता है और उसके शोल्डर को हिलाते हुए कहता है, क्या कर रहे हो विंग? तब वांगची की आवाज़ सुन के अपने होश में आता है और वो वांगची की ओर देखता है और बाद में अपनी आंखें खोलता है। पहले एक आंख खोल के देखता है, बाद में अपनी पूरी आंख खोलता है और वो वांगची की ओर ऊपर से नीचे तक देखता है। विंग की आंखों में वांगची के लिए थोड़ी देर के लिए ही सही पर लस्ट वांगची को दिख रहा था, क्योंकि वांगची के सिर से पानी टपक रहा था, उसका बदन खुला था और उसने कमर पे टॉवेल लगाया हुआ था। उसका गोरा बदन पे पानी की बूंदें जिस तरीके से जा रही थी और वहीं की आंखें उस पानी के बूंद पे ही थी। विंग को ऐसा लग रहा था वो पानी की बूंदें नहीं है पर विंग की उंगलियां है जो वांगची के बदन पे फिर रही है। और वांगची का ऐसा गठीला बदन देखने के साथ ही विंग के सारे अर्म जगने लगे थे। विंग की ऐसी हरकत को देखते हुए वांगची थोड़ा सा बस कर रहा था और उसके कान लाल हो गए थे। वांगजी उस पानी को ही देख रहा था जो वांगजी के चेहरे से होते हुए, उसके गाल से होते हुए, उसके नेक तक आती है, नेक से उसके सीने पर, सीने से उसके स्टमक एरिया तक जहाँ पे उसकी रेप है, वहाँ से लेके उसकी नाभि पे और नाभि से लेके वो डाउन 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 जाने लगती है। जैसे ही वो जा रहे थे वैसे ही वांगची को लग रहा था शायद विंग उसकी आंखों से ही उसका चीरहरण कर रहा है। और जैसे ही वांगची ने विंग की आंखें अपनी लोअर पार्ट की ओर देखा, वैसे ही वांगची अपने लोअर पार्ट को ढक रहा है। वैसे ही वो अपने दोनों हाथों को वहां पे रखता है और विंग से कहता है, विंग होश में आओ, क्या कर रहे हो तुम? और वो ऐसे चिल्ला के कहता है। जब विंग ने वांगजी की ऐसी आवाज सुनी तब विंग उठ खड़ा होता है और वो तुरंत ही भाग जाता है और वो बाथरूम में ही चला जाता है। वांगजी विंग की ऐसी हरकत को देखते हुए मुस्कुरा जाता है, कहता ज्यादा दिन नहीं रहे विंग, अगर ऐसा ही रहा तो कब तुम मेरी बाहों में आके गिर जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा ये अल्फा को चलाने वाला भूत है ना वो भी उतर जाएगा। विंग बाथरूम में वॉशरूम में जाने के बाद डोर को लॉक करता है और वो शावर के नीचे खड़ा होते हुए, वैसे ही कपड़ों के साथ ही शावर के नीचे खड़ा होते हुए अपने चेहरे को फिर से टैप टैप करते हुए कहता, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं सोचना मुझे नहीं सोचना, वो सुनो नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना, समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं सोचना है। क्यों तुम उसके ऐसे गोरे बदन पर फिसल रहे हो? तुम ओमेगा हो तो क्या हुआ, तुम ऐसे ही किसी अल्फा पर नहीं फिसल सकते हो, तुम्हें सोचना होगा। चुप 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 हो जा, मेरे मन को चुप, मुझे करप्ट मत करो, मैं कोई करप्ट ओमेगा नहीं हूँ, मैं ऐसे ही अल्फा को देखने के बाद फिसलता नहीं हूँ, मुझे अल्फा से नफरत है, मुझे अल्फा को जलाना है, मुझे अल्फा को जलाना है, मुझे अल्फा को जलाना है। और वो वैसे ही बोलने लगा था और अपने मन को कह रहा था, कुछ मत सोचो कुछ मत सोचो, बस 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 बस, मुझे अल्फा को जलाना है जलाना है जलाना है, काम डाउन काम डाउन काम डाउन। और अपने सिर पे ऐसे ही टैप टैप कर रहा था, अपने माइंड को समझा रहा था और कह रहा था, अल्फा बुरे होते हैं, अल्फा बुरे होते हैं, अल्फा अच्छे नहीं होते, अल्फा अच्छे नहीं होते, अल्फा से दूर रहना चाहिए, अल्फा से दूर रहना चाहिए। और भी मन में ऐसे ही बड़बड़ा रहा था और वो अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाना चाहता था, क्योंकि वांगची के ऐसे हालत और ऐसे बदन को देखने के बाद और वांगची की उस सेडिक्टिव आवाज सुनने के बाद विंग का जो मन था ओमेगा वाला वो डोल चुका था और वो वांगची की ओर जा रहा था, क्योंकि वो खुद जानता है वांगची उसका अल्फा है, उसका हस्बैंड है और वो वांगची के ओर अट्रैक्ट हो रहा है। और जब वांगची ने विंग के लिए उसके परिवार को छोड़ दिया था, तभी से ही विंग के दिल में वांगची के लिए रिस्पेक्ट बढ़ गई थी। और वो रिस्पेक्ट इतनी बढ़ गई थी कि कब वो रिस्पेक्ट वो अल्फा नाम की दीवार पे खिल्ली खोल के वहां पे होल कर दी, वो विंग को पता ही नहीं चला। और उस होल में से कब वांगची ने अपने अल्फा की जो
फेरोमोन्स था, यानी कि जो अल्फा अपनी ओमेगा को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी हरकतें करता है ना, वो आज वांग जी ने की थी। वांग जी ने ये जानबूझ के तो नहीं किया था, बाय चांस से किया था। पर उसी की वजह से जो होल हुआ था ना विंग के दिल में, जो नफरत वाली दीवार के ऊपर, वो होल में थोड़ी सी गैप बन गया था और वहां से वांग जी नाम का प्राणी विंग के दिल में उतरने लगा था, ये सब अल्फा के रूप में। पर इसीलिए विंग अपने आप को समझा रहा था और संभाल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, उसे ऐसा नहीं करना, उसे ऐसा नहीं करना, उसे अपनी माँ के पास, माँ को बचाना है, अपने बाबा को सजा देनी है। और याद आने के साथ ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि विंग की जिंदगी में अल्फा को नफरत करने के बहुत रीजन थे। उसमें से एक एक ऐसा रीजन था जिस रीजन को याद करने के साथ ही विंग की आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत खतरनाक का रीजन था, बहुत खतरनाक रीजन था, जिस वजह से ही तो विंग इतना कठोर हो गया था अल्फा के लिए। और वो अपने खुद के बाबा को और अपने खुद के ब्रदर को भी नहीं एक्सेप्ट करता था। वो क्या था, वो तो हमें आगे ही स्टोरी में पता चलेगा। अब हम फिर से एक और सीन पे आते हैं। विंग अपने आप को संभालता है और वो कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे अपने आप को संभालना होगा, मैं उससे प्यार नहीं कर सकता हूँ और मुझे अब और भी ज़्यादा रूड होना होगा, क्योंकि अब हम दोनों ही हैं यहाँ पे, इसीलिए हो सकता है कि वो मुझसे और भी प्यार करने लगे और मैं उसकी ओर चला जाऊँ। पर मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। और विंग नहाते हुए ही ये सब सोच रहा था। विंग बाहर आने के साथ ही वांगची के साथ कुछ बातें नहीं करता और वो तुरंत ही बाहर चला जाता है। वांगची विंग को जब ऐसा करते हुए देखता है तो वो सोचता है क्या हुआ होगा, क्या फिर से उसके दिमाग में कुछ आया होगा, क्या क्या फिर से वो ऐसा समझ रहा होगा कि वो मुझसे दूर जा सकता है, या फिर वो कुछ और करने वाला है। तब वांगची विंग के पीछे पीछे बाहर जाता है तो देखता है कि विंग खाना लगा रहा था और खाना बना रहा था। ये देख के वांगची विंग से कहता है तुम्हें खाना बनाना आता है? तब विंग कहता है हाँ, मुझे सब आता है, चाहे खाना बनाना हो या फिर खाना खाना हो, मैं सब कर सकता हूँ। तब वांगची कहता है मैं समझता हूँ, तुम्हें सब आता है, तुम परफेक्ट हो। तब विंग एक नैरो आइज करके वांगची की ओर देखता है और वो कहता है ओह, परफेक्शन की मिसाल कौन दे रहा है, जो परफेक्ट है हर चीज में वो। तब वांगची कहता है इसका मतलब तुम्हें लगता है कि मैं सब चीज में परफेक्ट हूँ? तो विंग कहता है काइंड ऑफ, पर मुझे नहीं लगता, अदर लोगों को लगता है। तब वांगची कहता है जैसा हो, तुमने कबूल तो किया, इतना ही मेरे लिए काफी है। और वांगची और विंग खाना खाने लगे थे। वांगची ने देखा विंग की प्लेट में कोई नॉनवेज नहीं था, कुछ नहीं था। जैसा वांगची खाना खाता है वैसा ही खाना था, पर सिर्फ फर्क इतना था कि वो थोड़ा सा स्पाइसी दिख रहा था और वांगची का खाना नॉन स्पाइसी था। वांगची मन में कहता है मैं जानता था तुम ये सब जानबूझ के कर रहे थे, आज तुम अपने आप ही ये चीज दिखा रहे हो और बता रहे हो। तब वांगची विंग को इस तरीके से घूरता हुआ देखता है तो विंग वांगची से कहता है घूरना हो गया मुझे? तब वांगची कहता है मैं और घूरना, नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं घूर रहा था। तब विंग कहता है जो भी हो खाना खा लो, अगर तुम इसी तरीके से मुझे घूरोगे तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। तब वांगची कहता है किसने कहा इसे देखने से पेट में दर्द होता है? तब वांगची की बात सुन के विंग कहता है मैंने कहा है, अब खाना खा लो। और वांगची और विंग खाना खाने लगते हैं। रात को दोनों ही सो गए थे। दोनों ही एक ही साथ एक ही बेड पे सोते थे। वांगजी मन में सोच रहा था अगर कल को इसे पता चल गया कि मैं भगवान जून हूँ तो क्या वो मुझसे गुस्सा होगा या फिर मुझसे नफरत करेगा? अभी भी तो मुझसे नफरत ही करता है, पता नहीं कल क्या करेगा। और दूसरी ओर विंग सोते सोते सोच रहा था जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मुझे वांगची की लाइफ से दूर जाना होगा, मेरा वांगची की लाइफ में रहना सही नहीं है। और वो दोनों ही सो गए थे। सुबह हो गई थी। हर दिन की तरह वांगजी तैयार होके अपने ऑफिस के लिए जा रहा था और विंग भी आज तैयार हो रहा था। जब वांगजी विंग को तैयार होते हुए देखता है तो विंग से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है तुम अदर अल्फा की तरह मेरे साथ बातें मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ
कि कोई भी अल्फा मुझ पे रूल करे। तब वांगची कह रहा, ओहो ओहो, मैं इसलिए नहीं कह रहा था कि तुम किधर जा रही हो, मैं इसलिए कह रहा था कि तुम कभी इतनी सुबह सुबह उठते नहीं हो ना, इसीलिए। तब विंग गुस्से से वांगची को घूरते हुए कहता है, तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि मैं लेजी हूँ, मैं लेट से उठता हूँ। तब वांगची कहता, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कह दिया। तब विंग कहता है, ठीक है, तुम्हें समझ तो आ गया कि तुमने मुझे गलत कहा है। तब वांगची कहता है, हाँ वो भी है। तब विंग कहता है, वैसे मुझे हांगवान जोन के वहां से ईमेल आया था कि उनकी आज मेरे साथ मीटिंग है और मुझे उन्होंने बुलाया है। तब वांगची कहता है, ओह, इसीलिए तुम इस तरीके से जा रहे हो। तब विंग कहता है, इस तरीके से का मतलब क्या है। तब वांगजी कहता है, वैसे मैंने सुना है कि हांगवान जून जो है वो थोड़ा से ठरकी किस्म की इंसान है, उसे ओमेगास बहुत पसंद है और उसे हर रात ओमेगा बदलाना भी बहुत पसंद है। ये बात सुन के विंग कहता है, हाँ तो मुझे क्या लेना देना। तब वांगची कहता है, अगर तुम्हें उन्हें खुश कर दिया तो क्या पता तुम्हारा प्रमोट हो जाए और तुम्हें फर्स्ट ट्रायल में कोई मूवी मिल जाए या फिर कोई ड्रामा। तब विंग कहता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मेरी खुद की जो पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है वो बेच के मिले। इसीलिए ये सारे फितूल के सोच जो तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना, वो छोटे से दिमाग में, और वो वांगजी के फोरहेड को टैप टैप करते हुए कह रहा था, इन सबको निकाल दो और तुम अपने ऑफिस के लिए निकलो, मुझे मीटिंग में जाना है। और हाँ, मैं ऐसी ओमेगा नहीं हूँ जो अपने करियर के लिए किसी के साथ भी हम बिस्तर हो जाए। ये बात सुन के वांगजी को मन में प्राउड तो होता है, पर वांगजी कहता है, वो तो बात सही है, पर जब तुम मुझे वहां पे देखोगे तब तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा वही मुझे देखना है। और वांगजी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए और एक श्मक के साथ वहां से चला जाता है। जब वांगजी ने श्मक किया था, ये श्मक देखने के साथ ही विंग मन में कहता है, इसके दिमाग में फिर से क्या चल रहा होगा, पता नहीं इस बार क्या करने वाला है। और वो भी अपने मीटिंग के लिए चला जाता है। विंग वहां पे पहुंच गया था जहां पे उन्होंने आंगवान जून के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया था, जिस होटल में विंग को बुलाया गया था। विंग उस होटल को देख रहा था, वो 5 स्टार होटल थी, बहुत ही आलीशान होटल थी, और वहां पे चारों ओर वीआईपी लोग हो वैसा ही लग रहा था, क्योंकि वहां का जो स्टैंडर्ड था वो बहुत हैवी था। विंग मन में कहता है, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े चोचले, इससे अच्छा तो नॉर्मल किसी जगह पे भी मीटिंग हो जाती, पर इन लोगों को समझाइए कौन। कोई ना, मुझे क्या है, मेरे थोड़ी ना पैसे खर्च होते हैं। और विंग अंदर चला जा रहा था। वहां रिसेप्शन पे विंग ने आके कहा था कि उसकी मीटिंग है हंगवल जून के साथ। तब रिसेप्शन ने कहा था, हाँ हाँ प्लीज सर प्लीज, इस वक्त, और उसे एक वीआईपी रूम की ओर ले जाया जा रहा था। वो वीआईपी रूम बहुत खूबसूरत था, बहुत बड़ा था, वहां पे बहुत ही शानदार डेकोरेशन भी था। ऐसा डेकोरेशन मानो कि कोई कपल डेट हो। विंग ये देख के उस रिसेप्शनिस्ट के साथ जो भी आया था विंग को छोड़ने, उसे देखने के साथ विंग कहता है, आप ये गलत जगह पे लेके आए हो, यहाँ का थीम देख के लगता है कि कोई कपल डेट है। तब वो रिसेप्शनिस्ट जो थी वो विंग से कहती है, हाँ हमें पता है ये थीम कपल डेट का है, पर हांगवन जुन ने हमें यही थीम डेकोर करने को कहा था। तब विंग कहता, व्हाट, क्या बकवास है ये। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, सर प्लीज हमें माफ कीजिए, पर हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, हमें जैसा ऑर्डर मिला था हमें वैसा ही वर्क करना था, और हमें यही ऑर्डर मिला था कि हम यहाँ का डेकोरेशन ऐसे ही करें, और हमने ऐसा ही किया है। अगर आपको ये अच्छा ना लगा हो तो हमें माफ कर दीजिए, पर सर से कंप्लेंट मत करना वरना हमारी जॉब भी चली जा सकती है। तब विंग कहता है, क्या वाहियात है ये, बकवास है ये सब, मुझे ऐसा कोई रूम नहीं चाहिए, इन सबको हटाओ। तब वो रिसेप्शनिस्ट कहती है, नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो किसी अदर रूम में जाके भी रात देख सकते हो, पर मैं कहूँगा अगर आपने ऐसा किया तो शायद हंगवान जुन की डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी। ये बात सुन के विंग कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर एडजस्ट कर सकता हूँ।
और विंग वहां पे मुंह फुला के बैठ गया था और वो मन में बड़बड़ा रहा था। सभी अल्फा एक जैसे होते हैं, उनके लिए सभी ओमेगा को किस तरीके से अपने काबू में करना है वही जानना होता है। वो पता नहीं कितने घमंडी होते हैं, उनको क्या पता है ओमेगा को क्या चाहिए क्या नहीं। वाहियात है अल्फा। अल्फा को सिर्फ ओमेगा ही चाहिए, उसकी बॉडी ही चाहिए, उसके अलावा उसे कुछ चाहिए होता है क्या। वो हांगवांजुन इतना बड़ा आदमी होने के बावजूद भी उसे पता नहीं है क्या कि किसी ओमेगा के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। ऐसी वाहियत से कोई डेकोरेशन करता है क्या। और विंग गुस्से में एक बलून को लेता हुआ उसे फोड़ देता है और पीछे वांगजी खड़ा था और ये सारी बातें सुन रहा था। वांगजी करते हुए विंग को टोकते हुए कहता है, मैं आ गया। जैसे ही विंग पीछे मुड़ के पीछे से आ रहे वांगजी को अपने आगे देखता है, उसी के साथ ही विंग खड़ा होते हुए कहता है, लांजन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यहाँ पे तो हांगवंचुन आने वाले थे ना। तब विंग की बात सुन के वांगजी कोई रिएक्ट नहीं करता और वो अपने कोट के बटन को लगाते हुए वहीं पे ही बैठता है और उसकी सेक्रेटरी जो था उसकी ओर देखते हुए, यानी कि सुयांग की ओर देखते हुए सुयांग से कहता है, इसे बता दो। तब विंग को बैठने के लिए सुयांग कहता है और कहता है, सर प्लीज अब बैठ जाइए। तब विंग बैठते हुए कहता है, सुयांग मुझे बता रहे हो या नहीं, तुम्हारा ये बॉस यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे तो हांगवंचुन आने वाले थे ना, तो ये तुम्हारा बॉस क्यों है। तब विंग की बात सुन के सुयांग कहता है, सर काम डाउन, ये सच में हांगवंचुन ही है। ये बात सुन के विंग खड़ा हो जाता है और अपनी कमर पे हाथ लगाते हुए और बहुत ही गुस्से से वांगची को घूरते हुए कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम कोई हांगवंचुन नहीं हो। तब विंग की इस हरकत पे वांगजी को हंसी आ गई थी। वांगजी को इस तरीके से हंसता हुआ देख के सुयांग भी शॉक्ड हो गया था। सुयांग विंग को कहता है, सर ये आपका हस्बैंड बेशक है पर वो वाकई में हांगवंचुन है और इसीलिए आप उसे थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो दे दीजिए। तब विंग गुस्से से सुयांग को घूरता है। तब विंग सुयांग से कहता है, क्या ये सच कह रहा है यही हांगवंचुन है। तब वांगजी बीच में विंग को इंटरप्ट करते हुए कहता है, हाय आई एम द लान वांगची, लान कॉर्पोरेशन के सीईओ। आई एम लान जान जो तुम्हारा प्यारा हस्बैंड है, एंड आई एम द हांगवांचुन ब्रांड ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। ये बात सुनने के साथ ही विंग शॉक्ड होने के साथ ही वहीं पे ही चेयर पे बैठ जाता है और वो अपना मुंह खोले हुए ही वांगची की ओर देख रहा था। विंग वांगची को थोड़ी देर तो ऐसे ही देखता है, उसके बाद वांगची के पास जाते हुए उसके शोल्डर को पीटते हुए दो मुट्ठियां बनाते हुए और उसके शोल्डर को पीटने लगता है और वो कहता है, तुम साले अल्फा मुझे बताते नहीं हो कि तुम ही वो हांगवंचुन हो जिसने जिसके साथ मेरी मीटिंग होने वाली थी। और कल कल क्या कह रहे थे तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें पीट डालूंगा, तुम समझते क्या हो अपने आप को। जब देखो तब मेरा पुपट ही करते रहते हो तुम। तब वांगची विंग के दोनों ही हाथों को पकड़ता है और कहता है, ओहो मेगा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे लग रहा है। तब वांगची कहता है, तुम्हें वांगची की बात सुन के विंग कहता है, तुम्हें लग रहा है, रुको 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 मैं अभी तुम्हें पीट और भी पीटूंगा। तब विंग की बात सुन के वांगची कहता है, बी सीरियस विंग, और उसकी आवाज में कड़कपन आ गया था। यह सुनने के साथ ही विंग सीरियस हो गया था। वांगची विंग से कहता है, विंग अब सीरियस हो जाओ, हम यहाँ पे सच में सीरियस मैटर के लिए ही आए हैं। तुम्हें जो काम करना है वो काम मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें करने से, क्योंकि मैं खुद उस इंडस्ट्री में हूँ। इसीलिए मैं जानता हूँ कि हर ओमेगा हर अल्फा ये सपना देखते हैं। मैं मना नहीं करूंगा, पर मैं जैसा कहूँ तुम्हें वैसा करना होगा। तब विंग गुस्से से फिर शवांग जैसे कहता, मैं नहीं करूंगा, तुम चाहे मेरा अल्फा हो या फिर हांगवंचुन हो जो भी हो, पर मैं मेरी मर्जी का करूंगा, मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा। तब विंग की बात सुन के वांगची कहता है, तुम जानते हो मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री में बारे में बहुत ज्यादा पता है। और देखो तुम्हारी जो एजेंसी थी उसके काले कारनामे। और वो सुयांग को और हाथ बढ़ाता है और सुयांग को कहता है, वो फाइल दे दो। सुयांग हांगवन चुन यानी कि वांगची को वो फाइल देता है और वो फाइल विंग की ओर बढ़ाते हुए वांगची वो फाइल विंग की ओर बढ़ाता है और विंग से कहता है, एक बार तुम्हारी एजेंसी का सच तो देख लो। तब विंग कुछ नहीं बोलता और उस फाइल को खोल के शॉक्ड होते हुए ये सब चीजें देख रहा था। विंग कहता है, क्या वाकई में सच में। तब हंगवंचुन कहता है, हाँ मैंने तुम्हें कल ही कहा था और ये सच है। वो एजेंसी हर बार हर ओमेगा के साथ ऐसा ही करती है। वो पहले
जो भी ओमेगा उनके साथ डील करती है उसे 1 या 6 साल के कॉन्ट्रैक्ट में बांधती है। उसके बाद वो फ्रॉड करने के साथ ही उस ओमेगा को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में बांध लेते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट कोई और नहीं पोर्न वीडियो का होता है। और कई सारी ओमेगास उस वजह से सुसाइड भी कर लेती है। तुमने पिछले साल का न्यूज़ नहीं सुना था क्या? एक ओमेगा जो थोड़ी बहुत ही फेमस हुई थी, जिसकी पॉपुलेट जिसकी फॉलोवर्स मिलियंस में थे। हाँ, मान सकते हो थोड़ी बहुत ही थी, पर फिर भी मिलियंस में उसके फॉलोवर थे। पर क्यों? क्योंकि वो कॉन्डम्स और लुब्रिकेंट जेल्स ऐसी सभी प्रोडक्ट की एडवर्टाइज करती थी। उसने बहुत सारी एडवर्टाइज की थी। लास्ट में उसके 6 मंथ के करियर के बाद ही उसकी सुसाइड नोट आ गई थी और उसने सुसाइड कर लिया था। क्या तुम इस बारे में नहीं जानते हो? तो विंग कहता है, हाँ मैंने रीड किया था। और विंग भी थोड़ा सा सीरियस हो गया था और उसकी आवाज में भी थोड़ा बहुत डर था। तब वांगची कहता है, ये तुम्हारी एजेंसी के कारनामे थे। उन्होंने उसके साथ फ्रॉड किया था। 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए उसके साथ उसका फेस लिया था, ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए उसका फेस लिया था। और लास्ट में सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में उसने उस ओमेगा को फोन वीडियो के लिए ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर दिया था। और वो ओमेगा ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया था। और इस बात पे केस भी चल रहा है, पर अभी तक उस एजेंसी के खिलाफ कोई भी सबूत हाथ नहीं आए हैं। तब वही गुस्से में आ जाता है, वो कहता है, मैंने कहा था ना सभी अल्फा एक जैसे होते हैं, उस इंडस्ट्री में भी ये अल्फा है, ये मैं उन सबको जला के मार डालूंगा। तब वांगची विंग को कहता है, विंग अभी कोई भी मस्ती ना करो, तुम्हें अगर अल्फा को चलाना है तो चला देना, मैं मना नहीं करता, पर तुम्हारे लिए जो सेफ्टी है, तुम्हारे लिए जो सही है, मैं तुम्हें वही कह रहा हूँ। तुम्हें मेरी बात को समझ में नहीं आता है क्या? तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आती है क्या? तो विंग कुछ नहीं कहता और वो चुप हो जाता है और अपने होठों पे अपनी उंगली रख देता है। विंग की ऐसी हरकत को देख के वांगची भी मुस्कुरा जाता है, पर वो फिर से सीरियस हो जाता है और विंग को समझाता है कि उसे क्या करना होगा। तब विंग वांगची से कहता है, पर अब मैं क्या करूं अगर मैं भी इस जाल में फंस गया तब? तब वांगची विंग से कहता है, तुम ऐसे जाल में नहीं फंस फंस सकते हो। तुम ऐसे जाल में नहीं फंस सकते हो क्योंकि तुम्हारा अल्फा, तुम्हारा हस्बैंड द हांगवान जून है, द लान वांगची है। उसके ओमेगा को ऐसे ही कोई नहीं ले जा सकता ऐसे गंदे कामों के लिए। तब विंग मुंह बनाते हुए कि नहीं। तब वांगची कहता है, मैंने कहा ना विंग। तब विंग फिर से सीरियस हो जाता है। तब विंग कहता है, अब मैं क्या करूं? तब वांगची फिर से शुयांग को कहता है, शुयांग। तब शुयांग फिर से विंग के सामने एक फाइल आगे रखते हुए कहता है, ये रीड कर लो। तब विंग उस फाइल को देखता है, वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि विंग आज से हांगवान जून की जो भी ब्रांड है उसके साथ काम करेगा और वो उसके अलावा किसी और ब्रांड के साथ काम नहीं करेगा, किसी और एजेंसी के साथ वो काम नहीं करेगा। और अभी का जो भी उसका करंट है एजेंसी, उसके साथ वो टाई अप छोड़ता है और विंग को उसका जो भी हर्जाना है वो दे देना पड़ेगा। तब विंग कहता, क्या क्या क्या, मैं कुछ नहीं, मैं पागल, मैं उसे एक एक फुटी कोड़ी तक नहीं दूंगा। वो समझते क्या है अपने आप को, और तुम क्या समझते हो? तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ काम करने लगूंगा, और क्या पता तुम ही मेरे साथ ऐसा करने लगो। तब वांगजी गुस्से से विंग से कहता, विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम्हें मुंह में जो भी आए वो तुम बोलो। तुम क्या मुझे ऐसा कैरेक्टरलेस समझते हो? तुम्हें क्या लगता है मैं हर ओमेगा के साथ ऐसा कुछ करता हूँ? तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी खुद की ओमेगा को ऐसी दलदल में जाने दूंगा? ये सुनने के साथ ही विंग चुप हो गया था। विंग समझ रहा था वांगची जो कह रहा है वो। तब विंग कहता है, मैं इतने पैसे वाला नहीं हूँ, मैं कहाँ से पैसे दूंगा उस एजेंसी को। तब वांगची फिर से शुयांग को कहता है, शुयांग। तब शुयांग फिर से विंग के सामने एक फाइल रखता है। तब विंग कहता, फिर से एक फाइल। तब वांगची विंग को गुस्से से घूरता है। तब विंग उस फाइल को खोलता है तो वहां पे उसके जो अभी की एजेंसी थी उसके साथ के कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के पेपर थे, और उसकी जो भी एलिमनी देने की थी वो वांगची ने उस एजेंसी को दे दी थी। और वांगची उस एलिमनी के बदले में
उस एजेंसी को एक प्रोजेक्ट भी देने वाला था वहाँ के स्टाफ को। ये रीड करने के साथ ही विंग कहता है, तुम तुम मेरे लिए ये सब कर रहे हो? और विंग अपनी ओर उंगली कर रहा था। तब वांगची कहता है, "हम्म, हाँ।" तब विंग कहता है, क्या? हाँ, पर क्यों? तब वांगची फिर से विंग को गुस्से से घूरने लगता है। तब विंग कहता है, अब ऐसा मत कहना कि तुम मेरे अल्फा हो, मेरे हस्बैंड हो, इसीलिए तुमने ये सब किया। तब वांगची कहता है, हाँ, इसीलिए। तब विंग कहता है, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। तब वांगची का चेहरे का रंग फिर से फीका पड़ गया था। तब फिर से वांगची कहता है, हाँ, मैं जानता हूँ, और बार बार इस बात को मेंशन मत किया करो। तब विंग कहता है, हाँ, पर मैं मेंशन कहाँ करता हूँ, ये बात हम दोनों के बीच में आ ही जाती है। तब विंग की बात सुन के वांगची कहता है, ठीक है, तुम्हें लाना हो तो ला लेना, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा। तब वांगची विंग को कहता है, अब इस फाइल में साइन कर दो, और वो विंग के सामने फिर से एक और फाइल रखता है। तब विंग कहता है, अब ये किसकी फाइल है? तब वांगची कहता है, ये मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की फाइल है, और इसी के साथ ही तुम्हें एक ड्रामा भी मिल रहा है। तब वांगची की बात सुन के विंग कहता है, इसका मतलब तुमने अपनी पावर लगाई मेरे लिए, मुझे ये नहीं चाहिए। और विंग उस फाइल को बंद करके वांगची की ओर बढ़ा देता है। तब वांगची कहता है, नहीं, मैंने कोई पावर नहीं लगाई, और मैं इतना ही फालतू नहीं हूँ कि मैं इधर उधर अपनी पावर लगाता फिरूँ। ये बात सुन के विंग मुंह बनाता है। विंग कहता है, तो मुझे तुरंत ही ये ड्रामा कैसे मिल गया? अभी तक तो कुछ नहीं मिल रहा था, ऐसी वाहियत सी एड ही मिली। तब वांगची कहता है, वो एड वाहियत सी तुम्हें इसीलिए मिली क्योंकि तुम गलत जगह पे गए थे। अगर तुम पहले ही मेरी एजेंसी के साथ आ गए होते तो अब तक तो तुमने एक आध दो प्रोजेक्ट कर भी लिए होते, वो भी ड्रामा के। ये बात सुन के विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांगची की ओर देख रहा था। तब वांगची विंग से कहता है, ऐसी आंखें मत करो, मैं सच कह रहा हूँ, तुम है वाकई में टैलेंटेड हो। मैंने कोई वहाँ पे सिफारिश नहीं की है, और हम लोग कोई सिफारिश पे काम नहीं करते हैं, ना ही मेरी एजेंसी, ना ही मैं खुद। और तुम्हारा सिलेक्शन मैंने नहीं करवाया है, ना ही मैंने किया है। मेरी अदर जो भी पार्टनर्स है उन्होंने तुम्हें सिलेक्ट किया है, वो भी एक ड्रामा के लिए, वो भी हिस्टोरिकल ड्रामा है। तब वी बहुत ही हैप्पी हो गया था, और वो तुरंत ही खड़ा हो जाता है और वांगची को हक कर लेता है। तब वांगची 2 पल के लिए शॉक्ड हो गया था। तब विंग वांगची के गालों पे एक किस भी कर देता है, और वो वांगची से दूर हटते हुए कहता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वो वांगची के हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ के हिलाते हुए, जैसे हम हैंडशेक करते हैं कैसे करते हैं वैसे करते हुए वांगची से कह रहा था, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सच में, सच में, सच में तुम बेस्ट हो। अब तक मैं नहीं मान रहा था कि तुम बेस्ट हो, पर वाकई में तुम सच में बेस्ट हो। तुम्हारे जैसा अल्फा नसीबों से मिलता है, ये तो मैं मान सकता हूँ। तब वांगची मौके का फायदा उठाते हुए कहता है, तो एक्सेप्ट कर लो, ये तुम्हारे नसीब में आ जाएगा। तब विंग कहता है, नो थैंक्स, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तब वांगची का मुंह बन जाता है। तब विंग कहता है, ठीक है, पर तुम मेरे अल्फा बन के मेरी लाइफ में नहीं आ सकते हो, पर हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। फ्रेंड्स? और वो वांगची की ओर अपना हाथ बढ़ा देता है दोस्ती के रिश्ते के लिए। वांगची ये देखकर बहुत हैप्पी हो गया था, और वांगची भी विंग के हैंड को एक्सेप्ट करता है और उसके साथ हैंडशेक करते हुए कहता है, ठीक है, डन, आज से हम दोनों फ्रेंड। और विंग भी डन करता है कि हाँ, आज से हम दोनों फ्रेंड हैं। उसी दिन के बाद से वांगची और विंग दोनों ही हैप्पीली एक दूसरे के साथ रहने लगे थे। दोनों ही दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते थे। विंग हर रात को वांगची के पास आके वांगची के ऊपर सो जाता था, पर वांगची के चेहरे के पास विंग के पैर होते थे, और विंग का चेहरा वांगची के पैर के पास होता था, पर वो वांगची के ऊपर ही सोता था। वैसे ही विंग हर रात को सो जाता था। सुबह उठ के दोनों ही मस्ती करते हुए अपने काम के लिए बाहर जाते थे, और विंग का जब फर्स्ट ट्रायल हुआ तभी ही वो ट्रायल वायरल हो गया था, और विंग को बहुत सारे एड्स आने लगे थे, और बहुत सारा ड्रामा भी विंग को मिलने लगा था। क्योंकि जब विंग का फर्स्ट जो प्रोमो था उसकी हिस्टोरिकल ड्रामा का, उसका फर्स्ट एपिसोड वायरल हुआ था, उसी टाइम पे भी फेमस हो गया था, और विंग की ब्यूटी भी बहुत फेमस हो गई थी।
सभी लोग विंग के दीवाने हो गए थे। रातों रात विंग सुपरस्टार बन गया था और विंग का चेहरा हर पोडियम पे, हर स्टेडियम पे लगाया जा रहा था। बहुत बड़े पोस्टरों पे विंग का चेहरा आने लगा था। विंग रातों रात चमक गया था। विंग एक सच में बहुत बड़ा स्टार बन गया था। जो स्टार विंग पहले बनना चाहता था वही वो बन गया था। ऐसे करते करते वांगची और विंग की शादी को अब 3 साल होने वाले थे। आज उनकी एनिवर्सरी का दिन था, तीसरी एनिवर्सरी थी और वांगची और विंग दोनों ही पूरे 3 साल तक दोस्त की तरह रहे थे। ना ही उसके बाद वांगची ने कभी भी विंग को अब एज ओमेगा ट्रीट किया था। उसने विंग को सिर्फ अपनी दोस्त की हैसियत से ही ट्रीट किया था, क्योंकि वांगची समझ गया था कि विंग इतनी आसानी से उसे नहीं अपनाएगा जब तक कि उसे प्यार ना हो जाए। हर रात हर दिन वांगची विंग की केयर करता, विंग भी कभी कभार वांगची की केयर करता। अगर वांगची देर से आता तो विंग वांगची के लिए खाना गर्म करता, अगर वांगची ने ना खाया हो तो उसके लिए बना भी देता। और जब से विंग और वांगची यहाँ पे आ गए थे तब से विंग ने एक बार भी बदतमीजी नहीं की थी खाने के टेबल पे, जो विंग पहले करता था वहां पे लान मेंशन में। विंग भी बहुत अच्छे से वांगची के साथ रहता था और बहुत कंफर्टेबल था। वो जब मानता था कि अल्फा बहुत बुरे होते हैं, वो सभी चीजें आहिस्ता आहिस्ता से वांगची की केयर की वजह से दूर होने लगी थी। और अभी वांगची के अराउंड के जितने भी अल्फा थे, विंग के अराउंड जो आए थे वो सभी अच्छे अल्फा थे। उस वजह से वांगची का एक पॉइंट ऑफ व्यू जो था कि अल्फा सभी गंदे होते हैं, अल्फा सभी बुरे होते हैं, अल्फा को चला के मार डालना चाहिए, वो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने लगा था। वो पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ वांगची की वजह से ही विंग की नज़र से चेंज हो रहा था, क्योंकि वांगची इस हद तक अच्छा था और उसके आसपास के लोग भी, कि वो मजबूर कर दिया था विंग के सोच को बदलने पे। क्योंकि विंग की जो बचपन की सोच थी कि अल्फा गंदे होते हैं, अल्फा बुरे होते हैं, वो सिर्फ ओमेगा का यूज करते हैं, उसके लिए ओमेगा कुछ नहीं है, उसके लिए ओमेगा सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कठपुतली है या फिर भूख मिटाने का जरिया है जिस्म के। पर ऐसा कुछ भी वांगची ने विंग के साथ नहीं किया था। ना ही उसके आसपास के किसी भी लोगों की आंखों में विंग को किसी भी ओमेगा के लिए डिसरिस्पेक्ट दिखी थी। इसीलिए विंग ये भूल ही गया था कि वो अल्फा से नफरत करता है और वो अल्फा को जलाना चाहता है। और वो अपनी माँ को भी आहिस्ता आहिस्ता समझा रहा था, पर उसकी माँ समझना ही नहीं चाहती थी। विंग ने पहले 3-4 महीने बहुत कोशिश की थी अपनी माँ को फोन पे समझाने की, उसको मिल के समझाने की, पर उसकी माँ कुछ नहीं समझती थी, कुछ भी नहीं, ना ही वो कुछ जानना चाहती थी। और जियांग फेमिया आहिस्ता आहिस्ता उसकी माँ को मार रहे थे। जो स्लो पॉइजन होता है वो देते देते उसे मार रहे थे। मैडम यू ये जान रही थी कि जियांग फेमिया उसे मार रहे हैं, उसे स्लो पॉइजन दे रहे हैं, पर मैडम यू उस बात का विरोध करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपने बेटे और बेटी की आंखों में अपने खुद के लिए डिसरिस्पेक्ट देख चुकी थी और उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और उन लोगों का इस तरीके से रूठना भी मैडम यू से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए जो भी जियांग फेमिया कर रहे थे वो चुपचाप बर्दाश्त ही कर रही थी। वो चाहती थी अगर वो कल मरने वाली हो तो उसकी जगह पे वो आज ही मर जाए, ताकि उसे इस झंझट से छुटकारा मिल जाए। वांगजी और विंग आज तीसरे साल की शादी की सालगिरह मनाने वाले थे। रात को आज पार्टी थी। उन दोनों के अलावा कोई और वहां पे नहीं था। विंग ने रूम हॉल जो भी होता है वो डेकोर नहीं किया था, सिर्फ खाने में डेकोरेशन की गई थी और वहां पे केक लाई हुई थी। विंग अभी भी उनकी शादी को नहीं मानता है। विंग अभी भी वांगची को अपना अल्फा नहीं मानता है, उसे सिर्फ अपना दोस्त मानता है। इसीलिए विंग इस शादी को, एनिवर्सरी को सेलिब्रेट सिर्फ सिंपली ही कर रहा था। बस खाने में बहुत अच्छी चीजें लाई बनाई थी उसने। वांगची और वेंग की आज शादी की एनिवर्सरी थी, तीसरी एनिवर्सरी थी। वो दोनों ने पार्टी का आयोजन किया था। पार्टी में कोई ज्यादा लोग तो नहीं थे, ऐसा कहो कि कोई नहीं था, वही दोनों थे। और उन दोनों ने मिलके उन दोनों के लिए बहुत ही सारा खाना बनाया था, केक बनाई थी और दोनों ही बहुत मस्ती से खाना बना रहे थे। वांगची केक बना रहा था उस टाइम पे वांगची ने विंग के नोज पे केक का जो आटा था वो लगा दिया था और विंग से कह रहा था तुम बहुत प्रीटी लगते हो। तब विंग कहता है ओह मुझे पता है। तब वांगची कहता है मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें हमारे चेहरे पे ये आटा लगाने के बाद तुम सच में बहुत प्रीटी लग रहे हो। ये सुन के विंग कहता है तुम बहुत गंदे हो।
तब वांगची कहता है मैं गंदा हूँ। तब विंग कहता है हाँ तुम बहुत गंदे हो। तब विंग की बात सुन के वांगची कहता है मैं तुम्हें एक बात कहूँ। तब विंग कहता है हाँ कहो। तब वांगची कहता है तुम्हें क्या लगता है। तब विंग कहता है क्या क्या लगता है। तब वांगची कहता है अगर किसी ओमेगा को पटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए। तब विंग कहता है मुझे नहीं पता मुझे को किसी ने पटाया नहीं है, ना ही मैं किसी से पटने वाला हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता। ना ही मेरे जो भी दोस्त थे वो अल्फा किसी ओमेगा को पटा रहे हैं। मेरे हकीकत में कोई दोस्त नहीं है जो अल्फा हो तुम्हारे अलावा। आई थिंक शायद एक आध दोस्त स्कूल टाइम का था। आई डोंट नो, याद नहीं है। हाँ कोई तो था तो सही, मुझे याद है। तब वांशी कहता क्या वाकई में तुम्हारा भी एक अल्फा दोस्त था। तब विंग कहता है हाँ शायद स्कूल टाइम का था जो बार बार मुझे करते रहता था, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं उसे पीट के आ जाता था। तब वांगजी हंसता है और कहता है तुम अल्फा को पीट के भी घर पे आ जाते थे। तब विंग कहता है हाँ कई बार, आई थिंक मैंने उसे शादी के बाद भी एक आध बार देखा था। हाँ हाँ देखा था, मुझे याद है। मैंने उसे शादी के बाद भी एक बार देखा था, उसने फिर से मुझे प्रपोज किया था। उस टाइम पे वांगजी की मुठिया ही बीच गई थी। तब वांगजी कहता तो तुमने क्या किया था। तब विंग कहता जो हर बार करता हूँ, उसे फिर से पीट डाला। तब वांगजी थोड़ा सा अपने आप को सांत्वना देते हुए कहता नहीं नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं करेगा, और वो शांत हो गया था। तब वांगची की बात सुन के विंग कहता है वैसे तुम आज ये सब क्यों पूछ रहे हो। तब वांगची कहता है वैसे हमारे 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं इसीलिए। तब विंग कहता है हाँ हमारी दोस्ती को 3 साल होने वाले हैं। सच में तुम जैसा अच्छा दोस्त मिला मेरी लाइफ ही बन गई। मुझे जो चाहिए था सब कुछ मिल गया, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। और वो वांगची की वो 90 डिग्री बो डाउन करता है और वांगची को थैंक यू कहता है। जब वांगची ने विंग को मुंह से सुना कि थैंक यू मेरी दोस्त बनने के लिए, तभी वांगची समझ गया था कि विंग उसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। विंग उसे कभी भी अल्फा के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही विंग कभी उसे अल्फा मानेगा। तो फिर भी वांगची ने अपने इमोशन को संभाला और विंग की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा वाकई में ओके मुझे मंजूर है, मेरी ओर से भी थैंक यू मेरी जिंदगी में आके मेरी जिंदगी में तांडव लाने के लिए। तब वांगजी की बात पे विंग मुस्कुराता है और वांगजी के शोल्डर पे मुक्का मारता है और कहता है ठीक है अब बहुत हो गया, अब जल्दी से खाना लगाओ मुझे भूख लगी है। तब वांगची कहता एक एक हम रात को खाएंगे ना। तब विंग कहता हाँ ठीक है रात को खा लेंगे, अभी तो खाना लगाओ बहुत भूख लगी है। और विंग जो स्टैंड होता है ना किचन का, वहां पे बैठ जाता है और वांगची की ओर देख रहा था। वांगची विंग की पसंद का सारा खाना बना रहा था, वेज खाना, बहुत स्पाइसी खाना वांगची विंग की पसंद का बना रहा था। तब विंग वांगची से कहता है क्या नॉनवेज नहीं बनाओगे। तब वांगजी विंग की ओर घूर के देखते हुए कहता है तुम्हें लगता है मैं वो खाना भी बना दूंगा नहीं नहीं। तब विंग कहता पर मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम लोग वेज क्यों खाना खाते हो नॉन वेज क्यों नहीं। तब वांगची विंग से कहता है क्योंकि हमारे लान में परिवार में ये रूल है, हम किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते हैं, ना ही हम किसी भी जीव को मारते हैं, और ना ही हम नॉनवेज खाना खाते हैं। हम शुद्ध सात्विक आहार लेते हैं, जो सिंपल फूड हो, जो नॉन स्पाइसी फूड हो। क्योंकि तामसी फूड खाने से भी हमारे मन और विचार में भी तामसीनस आ जाती है, और इसीलिए हम लोग ऐसा कोई खाना नहीं खाते हैं जो हमारे मन और तन दोनों को ही नुकसान देता हो। ये बात सुन के विंग वहां से जो स्टैंड पे बैठा था वहां से उतरता है और अपने हाथ में जो सेब था उसे अपने मुंह से जोर से विंग चबा रहा था उसे साइड में रखता है। और विंग वांगची की ओर फिर से बो डाउन करता है और इस बार वांगची के पैरों को छूते हुए कहता है, और जो हम दंडवत नमन करते हैं ना, वैसे दंडवत नमन करते हुए कहता है जैसी आज्ञा महागुरु लान। ये बात सुनने के साथ ही वांगजी दूर हो जाता है, कहता है विंग ये क्या कर रहे हो। तब विंग कहता है तुम ऐसे ही तो बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम कोई साधु संत हो, महात्मा हो और मुझे ज्ञान दे रहे हो। तो मैंने कहा ना आप जैसा कहो वैसा गुरुदेव, इसीलिए। तब वांची की बात सुन के विंग की बात सुन के वांची कहता है अब बहुत ही मस्ती कर ली है तुमने, अब छोड़ भी दो मेरी टांग खींचाई करना और चलो अब खाना खाने। और वांगची और विंग दोनों ही टेबल पे आ गए थे, वहां पे ड्रिंक भी शो की हुई थी। विंग ड्रिंक पी रहा था, वांगची ड्रिंक नहीं पी रहा था। तब वांगची
तब वांची की ओर विंग ड्रिंक आगे बढ़ाते हुए कहता है, थोड़ी सी तो पी लो। तब वांग जी कहता है, जी नहीं, मैं नहीं पीता हूँ। तब विंग कहता है, ऐसा नहीं चलता, थोड़ी बहुत तो पी सकते हो। तब विंग कहता है, विंग की बात सुन के वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये टॉलरेट हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुरंत ही बेहोश हो जाऊंगा या फिर मुझे चढ़ जाएगी। तब विंग की बात सुन के वांची वांची की बात सुन के विंग कहता है, वाकई में? तब विंग की बात सुन के वांची कहता है, हाँ वाकई में। तब विंग कहता है, तो तब तो मुझे देखना है ये लान, इतना क्यूट लान कैसा लगेगा ड्रिंक पीने के बाद। ड्रंक लान वांची, मुझे देखना है। तब वांची कहता है, वाकई में तुम्हें मुझे ड्रंक ही देखना है? तब विंग कहता है, हाँ, ऐसा मान लो कि ये हमारी एनिवर्सरी का गिफ्ट है तुम्हारी ओर से मेरे लिए। तब वांची ये बात सुन के विंग से कहता है, सच में एनिवर्सरी गिफ्ट तुम्हें ड्रंक लैंड वांची चाहिए? तब विंग कहता है, हाँ हाँ हाँ, और अपना सिर को बहुत ही जोर जोर से हिलाने लगता है। तब वांची कहता है, ठीक है। और जो ग्लास विंग पी रहा था वो पूरा का पूरा पैक वांची एक ही बार में पी जाता है और 2 ही सेकंड के अंदर वो टुन होके टेबल पे सो जाता है। विंग वांची को ऐसा करते हुए देख के कहता है, क्या इतनी देर में? और वो वांची के गालों को उंगली से पोक करते हुए कहता है, क्या सच में सो गए वांची? वांची, लांजान? और उसके चेहरे को हिला रहा था। जैसे ही वांची के चेहरे को विंग ने हिलाया और दूसरी ओर किया, उसी के साथ ही उसने देखा वांची के पूरे चेहरे को लाल होते हुए और पूरे के पूरे कान, गाल, उसके नोज सब कुछ लाल हो गया था। तब विंग जोर जोर से हंसते हुए और ताली पाते हुए इतनी देर में लोगों को ड्रंक होने के बाद नशा चढ़ता है और इसे इसे सबसे पहले ऊँघ आ गया। और वांग जी जैसे विंग ये सब बोल के खत्म हुआ, उसी के साथ ही वांग जी अपनी आहिस्ता आहिस्ता से ड्रंक हालत में खड़ा होता है और विंग की ओर देखते हुए कहता है, विंग। और वांग जी की ऐसी हाल आवाज को सुनने के साथ ही विंग बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी की ओर देखने लगता है और विंग फिर से हंसते हुए कहता है, इसको चढ़ गई एक ही टेक में। शायद शायद इसीलिए ही लांस ड्रिंक नहीं करते हैं। तब वांची विंग के नजदीक जाता है और उसे कमर से अपनी ओर खींचते हुए कहता है, उसके चेहरे पे हाथ सहलाते हुए, विंग, विंग, विंग। तब विंग भी थोड़ा सा वांगजी के इस टच में मेल्ट हो गया था और शायद विंग भी चाहता था वांगजी उसे छुए, इसीलिए विंग एक कदम भी वांगजी से दूर नहीं हटा था। वांगजी विंग के गालों को छूते हुए बहुत प्यार से कहता है, विंग, मुझे तुम्हें किस करनी है, करना दो ना, एक किस, एक एक किस, इतुसी किस, इतुसी। पर विंग कुछ नहीं कह रहा था। वांगजी विंग के होठों की ओर बढ़ रहा था और उसे किस करने ही वाला था। उस टाइम पे फिर से वांगजी को कुछ याद आ गया था। तब वांगजी विंग से फिर से दूर हट जाता है, उसे छोड़ देता है और उस नाना में सिर हिलाते हुए कहता, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। उसमें वांगजी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। और वांगजी दूसरी ओर चला गया था। वांगजी की ऐसी हरकत को देख के विंग कहता है, क्या हुआ लांसन, क्या हुआ? तब वांगजी बहुत ही क्यूटली, बहुत ही स्वीटली विंग का नाम बुलाते हुए कहता है, विंग, तुमने मना किया है, तुमने कहा है अगर मैं ऐसा करूंगा तो तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये याद आने के साथ ही विंग शॉक हो गया था। विंग कहता है, क्या अभी भी इसे याद है? इसी हालत में भी याद है? क्या इसके हर सेंस में इस तरह तरह मेरी हर बातें रुकी हुई है? क्या इस हद तक कोई प्यार कर सकता है? तब विंग वांगजी को अपने साथ ले जाता है और उसे कहता है, वांगजी चलो मेरे साथ। तब विंग की बात सुन के वांगजी कहता है, कहाँ चलूं मैं विंग? तब वांगजी के कमर में हाथ डालते हुए वांगजी को संभालते हुए विंग वांगजी से कहता है, हमें सो जाना चाहिए, तुम्हें नशा हो गया है वांगजी। तब वांगजी कहता है, ठीक है, जैसा मेरा विंग कहे मैं वैसा ही करूंगा। जब जैसे जैसे विंग वांगची के इस इमोशन को महसूस कर रहा था, वैसे वैसे विंग की आंखों में नमी आ रही थी। वांगची को नहीं पता विंग क्यों रो रहा है,
पर वांची को यह महसूस हो रहा था विंग रो रहा है। इसीलिए जब वांची विंग को बेड पे सुला रहा था विंग जब वांची को बेड पे सुला रहा था, उस टाइम पे वांची ने विंग को अपनी ओर खींच लिया था और उसके आंसू को पोंछते हुए कहा था, क्यों रो रहे हो विंग? तुम रो मत, मुझे तुम्हारे आंसू पसंद नहीं है। ये सच में मुझे बहुत बुरा फील करवाते हैं, मुझे बहुत पेन देते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है तुम्हारे आंखों में आंसू देखने के साथ ही। तब विंग कहता है, मैं नहीं रो रहा, मैं क्यों रो रहूंगा? तब वांची कहता है, इसीलिए ना मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की, इसीलिए रो रहे हो ना। मैं नहीं रोऊंगा, मैं नहीं छूऊंगा तुम्हें, मैं नहीं छूऊंगा। और वो खड़ा हो जाता है और वहां से दूर हटते हुए अपने जो अलमीरा थी वहां से एक छड़ी निकालता है और अपने हाथ में मारते हुए कहता है, देखो मैंने अपने आप को सजा भी दे दी, देखो देखो इसने छुआ था ना तुम्हें, तुमने क्यों छुआ था, तुमने क्यों छुआ था? और अपने हाथों को देखते हुए उसमें छड़ी मारते हुए कह रहा था, तुमने क्यों छुआ, तुमने क्यों छुआ? जब वांची को दो छड़ी लग गई तब तो विंग होश में आया था कि वांची अपने आप को मार रहा है। ये देखने के साथ ही विंग वांची के हाथों से उस छड़ी को लेते हुए बहुत ही जबरदस्ती से उस छड़ी को वांची के हाथों से लेते हुए विंग कहता है, वांची ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें लग जाएगी। तब वांची कहता है, नहीं नहीं, मैंने मेरे विंग को रुलाया है, मुझे 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 और भी खानी है, मुझे और भी सजा चाहिए, इतने में मेरे विंग के आंसू का बदला नहीं होगा, नहीं होगा, मुझे और भी और भी और भी। और वो इधर उधर कोई ना कोई सामान ढूंढ रहा था। तब वांची की बात सुन के विंग कहता है, वांची पैनिक मत हो, कुछ नहीं हुआ है। और वो वांची को संभाल रहा था पर वांची संभल ही नहीं रहा था। इसीलिए विंग ने वांची को समझाने के लिए वांची को लिप पे किस कर दिया था, बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही ब्रूटली और बहुत ही डीपली। पहले तो वांची नहीं समझ पा रहा था कि विंग उसे किस कर रहा है, पर बाद में वांची ने वांची को भी महसूस होने लगा कि विंग उसे किस कर रहा है, बहुत ही डीपली उसे किस कर रहा है। वांजी भी विंग को रिटर्न किस करने लगा था और वो इसकी नेक तक आ गया था। उसके नेक पे भी ही किस दे रहा था, उसके शर्ट को भी वो खोलने लगा था और उसकी वो दोनों ही बेड से थोड़े से दूरी पे थे। वांजी विंग को कस के कमर पे हाथ डाल के अपनी ओर खींचता है और उसे अपने सीने से लड़ा लेता है। वांची और विंग दोनों के ही लोअर पार्ट एक दूसरे को छू रहे थे, एक दूसरे को लोअर एरिया सारा का सारा एक दूसरे के साथ सटा हुआ था। वांची विंग के शरीर पे हाथ सहला रहा था। इस बात से विंग भी बहुत एक्साइटेड हो रहा था। ना ही विंग वांची को रोक रहा था, ना ही वांची विंग से दूर जाना चाहता था। विंग वांची के इस टच में बहुत ही सेडिक्टिवली मौन के साथ उसे और भी प्रवोक कर रहा था और खुद पिघल रहा था। वांची जब विंग को अपना सपोर्ट करते हुए देखता है तब वो अपने आप को नहीं रोक पाता और वो विंग के शर्ट के बटन को खोलने लगता है और उसके नेक पे ही किस देने लगता है। आहिस्ता आहिस्ता वो उसके सीने तक आता है, उसके गोरे बदन पे अपनी हिकिस देते हुए वहां पे हर जगह पे लाल और नीले रंग के निशान छोड़ने लगा था। वो सारी लव बर्ड्स थी। वांची जैसे जैसे विंग के बदन को देख रहा था वैसे वैसे वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वो अपने एक हाथ विंग की कमर पे और भी ज्यादा टाइटली खींच रहा था, उसे अपनी ओर खींच रहा था और दूसरा एक हाथ विंग के एक साइड के निपल पे लगा रहा था। जैसे ही वांची ने विंग के निपल को छुआ था वैसे ही विंग ने एक मौन कर दिया था, वांची। और उस आवाज के साथ ही वांची विंग की ओर बहुत ही लस्ट और बहुत ही प्यार से देखता है और वो तुरंत ही विंग के दूसरे निपल पे अपने होठों को लगा देता है और वो बहुत ही कस के वहां पे शक करने लगा था। विंग अपना सारा कंट्रोल खो बैठा था और वो अपने पूरे बदन को वांची पे थ्रो आउट कर चुका था और उन दोनों के बीच में और भी ज्यादा डीपली इन्हांस माहौल बनने लगा था। वांची आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम में बेड की ओर बढ़ा रहा था और उसने विंग को बेड पे थ्रो आउट कर दिया था और वो विंग के ऊपर आ गया था और वो विंग को और भी ज्यादा किस करने लगा था और उसके दोनों ही हाथों में उसने अपने खुद के हाथों को लगा लिया था और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। वांची और विंग दोनों ही बहुत एक्साइटेड हो गए थे, मानो अगर इन दोनों को अभी रोका ना गया तो उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाएगा। और शायद माहौल भी ऐसा ही कुछ था। जो भी निपल है वहां पे भी वो हाथ सहलाने लगा था।
विंग भी मौज कर रहा था। इस टाइम पे विंग वांगची को रोक नहीं रहा था। वो भी वांगची के हर टच के साथ बहने लगा था, हर टच के साथ एक्साइटेड हो रहा था। और वांगची की आंखों में जिस कदर विंग के लिए प्यार था, उसी कदर विंग की आंखों में भी वांगची के लिए प्यार था, बहुत सारा प्यार था। पर अचानक ही वांगची रुक गया था, क्योंकि वांगची सो गया था। ये देखने के साथ ही विंग को हंसी आ गई थी कि यह सो गया है। और वांगची को साइड में लेटाते हुए विंग वांगची को अच्छे से सुलाता है, उसके चेहरे को अच्छे से साफ करता है और उसके चेहरे को निहारते हुए वांगची कह रहा था, आइंदा से मैं तुम्हें कभी भी ड्रिंक करने नहीं दूंगा। अब मैं कहूंगा भी नहीं। मुझे नहीं पता था ड्रंक लहान वांगची इतना क्यूट लगता है और इतनी क्यूट हरकतें करता है, पर तुम्हारे हाथों में घाव मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। और वो उस जो भी हाथों में वांगची ने अपनी हाथों से ही वो छड़ी मारी थी, वहां पे विंग किस करता है। विंग वहां पे अपने गालों को सहलाते हुए कहता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुमने ये सब किया ना, मुझे माफ करना। और वांगची और विंग दोनों ही बाद में सो जाते हैं। विंग वांगची को हक करते हुए सो रहा था। सुबह हो गई थी। वांगची को याद था कि उसने विंग को किस किया है, उसने विंग के साथ फोर्स किया है, क्योंकि पहले वांगची विंग को छू रहा था ना, इसीलिए वांगची को ऐसा लगा कि उसने विंग के साथ फोर्स किया है। इसीलिए वांगची खड़ा होते हुए विंग को कहता है, मुझे माफ करना, मैंने ये सब कर दिया। अभी भी विंग सो ही रहा था। विंग को तो पता ही नहीं है कि वांगची क्या बड़बड़ा रहा है और उसने क्या सोच लिया है। वांगची गिल्ट में आ गया था और वांगची ने तुरंत ही शुयांग को कॉल किया और उसे कहा, हमारे डिवोर्स पेपर तैयार कर दो। जब सुयांग ने ये सुना तो सुयांग के हाथों से फोन ही छूट गया था, क्योंकि सुयांग को लग रहा था इन दोनों की दोस्ती को इन दोनों के देखते हुए ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर गए हैं। विंग भी अब वांगजी से प्यार कर रहा है, क्योंकि ऑफिस टाइम हो या फिर घर का कोई टाइम हो, विंग भी वांगजी की उतनी ही केयर करता था जितनी केयर वांगजी विंग की करता था। इसीलिए सुयांग को लगता था कि अब सब ठीक हो जाएगा और इन दोनों की अलग होने की कोई नौबत नहीं आएगी। पर उससे उलट हुआ और उन दोनों की ये नौबत आ गई थी। सुयांग फिर से होश में आता है और वो फोन उठाता है। वहां पे वांची की आवाज आ रही थी, सुयांग सुयांग, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तब सुयांग फोन उठाता है और कहता है, हाँ बॉस, मैंने सुना है। तब वांची कहता है, मुझे 15 मिनट के अंदर मेरे घर पे वो पेपर चाहिए। तब सुयांग कहता है, ठीक है बॉस, वो आ जाएंगे। और सुयांग तुरंत ही डिवोर्स पेपर लेने के लिए वकील के पास चला गया था। भांजी विंग की ओर देखता है। विंग बहुत मासूमियत से सो रहा था, पर विंग की नेक पे वांगची की दी हुई किस दिख रही थी। ये दिखने के साथ ही वांगची की मुठ्ठियां बिछ गई थी, क्योंकि वांगची को लग रहा था ये विंग के साथ फर्श हुआ है, विंग की मर्जी के बिना हुआ है और वांगची ने विंग से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। इसीलिए वांगची गिल्ट के कारण विंग से डिवोर्स लेना चाहता था। वांगची तैयार होकर बाहर आता है तब विंग उठ गया था। विंग के चेहरे पे मुस्कान थी, क्योंकि विंग आज वांगची के साथ एक प्रैंक करना चाहता था। विंग चाहता था कि वो वांगची को थोड़ा किस करे। इसीलिए जब वांगची नहाने गया था उसी टाइम पे विंग उठ गया था और वो मुस्कुराते हुए प्लान कर रहा था कि वो वांगची के साथ किस तरीके से टीस करेगा और रात को वांगची को एक्सेप्ट करने के लिए वो कह देगा कि हाँ, अब वो शादी को मानता है और अब वो वांगची को एक्सेप्ट करता है। हाँ, भले ही वो वांगची से प्यार नहीं कर पाया अभी भी, वो वांगची से प्यार नहीं करता है, पर उसे वांगची के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कल रात को जब वांगची ने विंग को एक्साइटेड किया था, तो विंग बहुत बुरी तरीके से एक्साइटेड हो गया था और तभी ही विंग समझ गया था कि अब वांगची ने उसके दिल में और उसके घर में, उसके मन में और उसकी जिंदगी में जगह बना ली है और अब वांगची को उसका हक दे देना चाहिए। इसीलिए विंग बहुत ही हैप्पी था और वो थोड़ी सी नोटी हरकत करना चाहता था, थोड़ी सी मस्ती करना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि उसकी इस मस्ती के चक्कर में उसे गुस्सा आ जाएगा और उसका जो भी बना बनाया घर है वो टूट जाएगा। जैसे ही वांगची बाहर आया था और विंग को देखा और विंग के चेहरे पे गुस्से को देखा, उसी के साथ ही वांगची शॉक्ड हो गया था। वांगची विंग से कहता है,
विंग तब विंग कहता मुझसे बात मत करना। तब वांची डर गया था। वांची कहता है मन में शायद उसी वजह से वो गुस्सा है। मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहिए था। मैंने क्यों शराब पी? उसी वजह से हम दोनों का जो थोड़ा बहुत ही चल रहा रिश्ता था वो आज बिखरने पे आ गया है। तब वांची विंग के नजदीक बढ़ता है पर उसे छूने की कोशिश नहीं करता है और उसके नजदीक बेशक जाता है। तब विंग वांची से कहता है मुझसे दूर रहना। मैंने कहा था ना मुझे किसी भी अल्फा पे कोई भी भरोसा नहीं है। अल्फा सभी एक जैसे ही होते हैं, वो कभी भी अपनी बातों पर अटल रहते ही नहीं है। तब वांजी को इस बात का सच में बहुत बुरा लग गया था। वांची अपना सिर झुका लेता है और विंग के सामने घुटनों पे आते हुए अपना सिर झुकाते हुए वांची विंग से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, मेरी गलती हो गई थी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। वांची की इस हरकत को विंग अभी प्रोसेस करता ना करता तब तक तो वहां पे डोरबेल बजने लगे थे। वांची खड़ा हुआ और डोर को ओपन किया। वहां पे सुयांग था। सुयांग वांची को फाइल देते हुए कहता है कोश आपने जो कहा था वो। तब वांची कहता है ठीक है तुम जा सकते हो और वांची सुयांग को वहां से भेज देता है। जैसे ही वांची विंग के सामने आता है वैसे ही विंग वांची से कहता है ये क्या है? तब वांची विंग से कहता है मेरा माफीनामा और वो विंग के आगे कर देता है। विंग वांची से कहता ये क्या है? तब वांची विंग से कहता है डिवोर्स पेपर है ये, मैंने साइन कर दी है, अब तुम भी कर देना। ये सुनने के साथ ही विंग के हाथों से ही डिवोर्स पेपर गिर जाते हैं। तब वांची विंग से कहता है तुम यही चाहते थे ना, तुमने मुझे बहुत पहले ही कहा था, अगर जिस दिन मैंने अपनी लिमिट क्रॉस की उसके दूसरे ही दिन तुम मुझसे डिवोर्स दे दोगे। और मैंने उस दिन तुम्हें वादा दिया था कि हाँ मैं कर दूंगा वो, और मैंने आज कर दिया है वो। विंग की आंखों में थोड़ी सी नमी आ गई थी पर वो ढीठ का बच्चा ये बात मानना ही नहीं चाहता था कि उसकी मस्ती के चक्कर में ये बात और भी आगे बढ़ गई है। इसीलिए विंग गुस्से से वांची से कहता है तो तुम्हारा यही आखिरी फैसला है? तब वांची कहता है हाँ यही आखिरी फैसला है। तब विंग कहता है ठीक है। तब वांची विंग को ठीक है सुनता है। तब वांची का दिल टूट गया था। उसे जो बच्ची कुची आशा थी कि शायद विंग मना कर देगा, विंग कहेगा कि नहीं उसे उसकी शादी में रहना है, उसे इस शादी को निभाना है या फिर वांची से प्यार हो गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब विंग ने ठीक है कहा और वो साइन करने ही वाला था उस टाइम पे वांची ने विंग से एक बार कहा क्या अभी भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ है? तब विंग ने एक बार वांची की ओर देखा और साफ तौर पे कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसकी आवाज में टोन सब कुछ बदल गया था। विंग गुस्से से वांची से कहता है मैंने कहा था ना सभी अल्फा एक जैसे होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं। तुम भी अल्फा हो और तुम भी उन सब के जैसे ही। मैं तुमसे भी नफरत करता हूँ। और वो वहां पे साइन करके तुरंत ही जैसे हालत में था वही हालत में उस घर को छोड़ के चला जाता है, वहां से बाहर चला जाता है। सिर्फ अपना फ़ोन ही लेता है, उसके अलावा वो उस घर से कुछ नहीं लेता, कुछ भी नहीं। और वो तुरंत ही बाहर चला गया था। जैसे ही वांग जी विंग को वहाँ पे साइन करके उस पेपर को विंग ने वांग जी की ओर फेंका और वांग जी को इस तरीके विंग को इस तरीके से बाहर जाते हुए देखा, वांग जी वहीं पे ही गिर गया था। उस टाइम पे वांग जी की आंखों के आंसू रुक नहीं पा रहे थे और वो बहुत ही बुरी तरीके से बह रहे थे। वांगची बहुत बुरी हालत में आ गया था। वांगची बहुत रोया था। उस दिन वांगची ना ही ऑफिस गया था, ना ही वो अपनी एजेंसी गया था, वो कहीं नहीं गया था। पूरा दिन उसने शराब पी थी और बहुत ही रोया था। वांगची रोते रोते कह रहा था मेरे सारे एफर्ट्स पानी में चले गए, तुम्हें फिर भी मुझसे कोई प्यार नहीं हुआ, तुम्हें फिर भी हमारा इस रिश्ते को अपनाने का एक बार भी मन नहीं हुआ। मैंने तुम्हें हर तरीके से फ्रीडम दी, हर तरीके से तुम्हें कहा तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया, मैं तुम्हारा सपोर्टर बना, तुम्हारा मार्गदर्शक बना, तुम्हें आगे लेके आया। मैं नहीं कहूँगा कि मेरा उसमें कोई स्वार्थ था, कुछ स्वार्थ नहीं था। सिर्फ इतना ही स्वार्थ था कि मुझे तुम्हारे चेहरे की वो स्माइल देखनी थी। पर तुम
तुमको मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी। तुम आज फिर से मुझे छोड़ दिए। तुमने कहा था तुम मुझे छोड़ दोगे, तब मुझे भरोसा नहीं था। इतने सालों तक हम दोनों का रिश्ता टका आया था। मुझे लगा था अब हम दोनों के रिश्ते में दूरियों की कोई जगह नहीं है। अब तुम भी मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारा हर बर्ताव मुझसे चिल्ला चिल्ला के कहता था कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ। अब हम दोनों के बीच में कोई दूरियां मायने ही नहीं रखेगी। अब हम दोनों एक दूसरे के हैं। पर ये सब एक भ्रम था, एक छलावा, एक ऐसा छलावा जिसने मुझे तोड़ के रख दिया। मैं एक ऐसे ड्रीम्स में जी रहा था जहाँ पे मैंने तुम्हारे साथ एक हैप्पी जिंदगी की कल्पना की थी। तुम्हारी चेहरे की उस मुस्कान को कभी फीका ना होने दूं, वैसी मैंने ड्रीम देखा था। हमारे बच्चे हो, उसके साथ हम दोनों हैप्पीली जीते हो हमारे परिवार के साथ, वैसे ड्रीम्स थे मेरे। पर सब पे पानी फिर गया, सब पे, सब पे। और वो अपने गालों को ही स्लैप मार रहा था, कह रहा था तुम्हें क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी कि तुमने कल रात को ऐसा किया। और वो एक के बाद एक स्लैप अपने गालों पे मारते ही जा रहा था और कह रहा था क्या जरूरत थी तुम्हें उससे किस करने की, क्या जरूरत थी तुम्हें उसके पास जाने की, क्या जरूरत थी तुम्हें, क्या जरूरत थी। क्या नहीं रोक पा रहे थे अपने आप को, नहीं रोक पा रहे थे। क्यों, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों, क्यों चले गए तुम मुझे छोड़ के। हाँ, हाँ, मैं हार गया। लान वांगची हंगवान चुन हार गया, जिसको कभी भी कोई नहीं हरा पाया कहीं पे भी, चाहे स्टडी हो, बिजनेस हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई नहीं हरा पाया। पर वो जिंदगी की दौड़ में हार गया, जिंदगी की दौड़ में वो हार गया, अपने खुद की ओमेगा से वो हार गया। उससे वो प्यार नहीं करवा पाया। वो उसके लिए फीलिंग बेशक रखता है, पर अपनी ओमेगा के दिल में वो अपने खुद के लिए फीलिंग नहीं जगा पाया, नहीं जगा पाया, नहीं जगा पाया। मैं हार गया, मैं हार गया। मैं क्यों, क्यों किया उससे प्यार मैंने, क्यों किया जब मैं जानता था यही होने वाला है, तो क्यों किया मैंने उससे प्यार, क्यों। शायद मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए था, उसके इतने नजदीक नहीं जाना चाहिए था। और वांगची फिर से दारू यानी वांगची फिर से शराब पी रहा था। वांगजी ने 2 दिन तक उस रूम से, उस घर से बाहर ही नहीं निकला था। और उसके पास जितने भी विंग के लिए जो स्टॉक था दारू का, वो सभी के सभी वांगची पी गया था। क्योंकि विंग आए दिन शराब पीता था, उसे पसंद थी, इसीलिए वांगची ने विंग के लिए बहुत ही शानदार ब्रांडेड शराब वहाँ पे रखी हुई थी, ताकि विंग को नशा हो और उसे कंफर्ट कंफर्ट भी मिले, और बहुत कम मात्रा में नशा हो। बहुत ही ब्रांडेड बोतलें थी उनकी शराब की। वांगची ये सब पी रहा था। सुयांग ने वांगची को कितने कॉल किए थे, लान सिचन ने भी किए थे, लान कुरेन ने भी किए थे, सबने किए थे, लानी ने भी किए थे। पर वांगची किसी के भी कॉल को नहीं उठा रहा था, किसी के भी मैसेज को नहीं देख रहा था। वांगची की बहुत ही बड़ी मीटिंग थी उसके सेल होल्डरों के साथ, पर वांगची वहां पर नहीं पहुंचा था। उस वजह से वांगची के शेयर गिरने वाले थे, बहुत ही तेजी से गिरने वाले थे। पर जैसे तैसे लान पर जैसे तैसे लान कुरेन और लान सिचन ने ये सारा मामला उसकी कंपनी का संभाल लिया था। सुयांग ने लान सिचन ने सुयांग को बुलाया था। वांगची कहाँ पे है, क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ है। तब शुयांग ने कहा था लान सिचन से कि 2 दिन पहले जब उनकी एनिवर्सरी थी, उसी दिन बॉस ने मेरे पास डिवोर्स पेपर मंगवाए थे, और उसी दिन से वो अपने रूम से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये सुनने के साथ ही लान सिचन शॉक हो गया था, लान कुरैन भी, क्योंकि लान कुरैन और लान सिचन को वांगची का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर दिन दिखता था। उन लोगों को भी यह लगने लगा था शायद विंग ने वांगची को अपना लिया है, और विंग अब वांगची के साथ हैप्पी है, इसीलिए वांगची के चेहरे से ये मुस्कान नहीं जा रही है। पर आज जब उन लोगों ने भी ये डिवोर्स के न्यूज़ सुने, तब वो भी शॉक्ड हो गए थे। 2 दिन वांगची ऐसे ही उस रूम में था। आज लान सिचन वांगची को लेने वहां पे आए थे। लान सिचन ने जब स्पेयर की से उस घर का दरवाजा खोला और उस
रूम में गए जहाँ पे वांगची और विंग रहते थे, तो वहाँ का नज़ारा देख के वो शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि पूरे रूम में अंधेरा था। इधर उधर शराब की बोतलें गिरी हुई थी और लान वांगची के हाथ में विंग का फोटो था और वांगची उस फोटो को अपने सीने से लगाए हुए था और वह नशे में धुत था और बड़बड़ा रहा था। क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ। पर लान सीचे ने जब अपने ब्रदर की ऐसी हालत को देखा, तब उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। लान सीचन देख पा रहे थे कि वांग जिविंग से किस हद तक प्यार करता है, क्योंकि लान परिवार का कोई भी मेंबर शराब छूता तक नहीं था और आज वांगची ने विंग की वजह से इतनी शराब पी ली थी कि वांगची को होश ही नहीं था किसी भी चीज का। वांगची ऐसे ही मधुर भरी आवाज में शराब के नशे में विंग के फोटो से ही बातें कर रहा था। लान सीचन वांगची के पास जाते हैं और वांगची को हिलाते लान सीचन वांगची के शोल्डर पे हाथ रखते हैं और उसे हिलाते हुए कहते हैं, आजान आजान, मेरी ओर देखो। तब लान वांगची अपने गगा की ओर देखता है और गगा के देखने के साथ ही उसे हक करते हुए और रोते हुए कहता है, गगा गगा, वो चला गया, उसे एक बार भी मुझसे प्यार नहीं हुआ। मेरे सारे एफर्ट्स, मेरी सारा प्यार, सब कुछ पानी में गया। उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ गगा। उसने एक बार भी हिचकिचाया नहीं डिवोर्स पेपर पे साइन करने से। गगा गगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ गगा? मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ गगा। गगा, मुझे विंग ला दो ना गगा। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ गगा। गगा प्लीज, प्लीज गगा, विंग को ला दो ना। मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ गगा। तब नैन्सी जे वांगची को समझाते हुए कहते हैं, आजान आजान, होश में आओ। आजान देखो, मैं सच में विन को तुम्हारे पास लेके आऊंगा। पर तुम अपनी हालत को तो देखो। तुम लान वांगची को, लान कॉर्पोरेशन के सीईओ हो और उसकी ऐसी हालत। तुम 2 दिन से इस रूम से बाहर नहीं आए हो। 2 दिन से तुम इस रूम के अंदर हो। तुमने शराब पी है, देखो तुमने पूरे रूम का हाल क्या किया है। तब लान वांगची अपने गगा की ओर आंसू भरी आंखों के साथ देखते हुए कहता है, क्या वाकई में गगा? क्या वाक़ई में मैं गंदा हूँ, मैं गलत हूँ? क्या मुझसे वो प्यार नहीं कर सकता? मानो वांगची की जो मेंटली अभी हालत थी ना, वो हिल चुकी हो ना, वैसा लग रहा था। नैन सेचन मन में विंग से कहते हैं, विंग तुमने सही नहीं किया है, एक गलत किया है तुमने। तुम्हारी वजह से आज मेरा ब्रदर रो रहा है। तुम्हारी वजह से मेरा ब्रदर इस कदर आज टूट चुका है कि उसे ये तक समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहा है। विंग, शायद मैं इस बार तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तब लैन वांगची फिर से अपने गगा को हिलाते हुए कहता है, गगा, विंग को ला दो ना गगा, मुझे विंग चाहिए। देखो मेरा विंग, देखो यहाँ पे ही है, देखो मुझसे बातें भी कर रहा है। तब लैन सिचन विंग का फोटो की ओर देखते हैं, तो वहाँ पे विंग और वांगची दोनों ही बहुत ही खिलखिला के हंस रहे थे। वैसा फोटो था और वांगची ने विंग को अपनी गोद में लिया हुआ था और वांगची के नोज विंग के टमी पे थे और विंग का चेहरा ऊपर आसमान की ओर था और वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था और वांगची के चेहरे पे भी मुस्कान थी। इतना खूबसूरत फोटो जब लैन सिचन ने विंग और वांगची का देखा, तब उनको भी लगा, क्या वाकई में विंग वांगची से प्यार नहीं करता क्या? इस फोटो में देखने से तो कोई नहीं कह सकता कि विंग वांगची से प्यार नहीं करता होगा। तब लैन सिचन वांगची से कहते हैं, वांगची मेरे साथ चलो, अब हम घर पे चलते हैं, हमारे घर पे। तब विंग के बारे में सोचते हुए वांगची कहता है, नहीं गगा, नहीं, मैं नहीं आ सकता। अगर मैं आया और बाद में विंग यहाँ पे आया तो क्या होगा, आप जानते हो ना। आपको पता है, मैं अगर घर पे टाइम पे नहीं आता ना, तो विंग मुझ पे बहुत गुस्सा करता है। विंग का कहना है, मुझे हर दिन हर यहाँ पर आना है, उसके पास आना है और उसको संभालना है मुझे, उसके साथ रहना है मुझे। तब लैन सिचन विंग के बारे में फिर से सोचते हैं और कहते हैं, विंग तुमने मेरे ब्रदर की ये क्या हालत कर दी है। तब लैन सिचन वांगची से कहते हैं, वांगची विंग अभी यहाँ पे नहीं है, वो अपनी एक ड्रामे की शूटिंग के लिए बाहर गया है, वो कुछ दिनों तक नहीं आएगा। तब लैन वांगची कहता है, क्या वाकई में वो बाहर गया है? तब लैन सिचन कहते हैं, हाँ वो बाहर गया है, वो नहीं आ सकता है। मैं हूँ ना, मैं अभी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तुमने पिछले 2 दिन से देखो अपनी क्या हालत कर ली है। अगर विंग को पता चला कि उसकी गैर हाजिरी में तुमने अपनी खुद की हालत कितनी गंदी कर ली है, तो उसे अच्छा लगेगा?
तब वांगची कहता है, नहीं नहीं गगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता मेरा क्लमजी होना। तब लान वांगची की बात सुन के लान सिचेंग कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें वही तो कह रहा हूँ, तुम अभी उठो और फ्रेश हो जाओ, बाद में हम दोनों हमारे लान मेंशन पे चलते हैं, और विंग जब वापस आ जाए ना तब तुम यहाँ पे आ जाना। तब वांगजी कहता है, ठीक है गगा, और वांगजी वहां से खड़ा होता है और अपने गगा के समझाने पे वो लान मेंशन जाने के लिए तैयार हो गया था। अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं। बाय, अब मिलते हैं हम अगले पार्ट में। और शो, अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई है तो हो सके उतना इस स्टोरी को शेयर करना, लाइक करना, ताकि मेरी स्टोरी में थोड़ा सा रीच बढ़ जाए और थोड़े व्यूज़ ज़्यादा आने लगे। उससे ज़्यादा तो मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस सिर्फ 500 तक व्यूज़ हो जाए तो काफ़ी रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बाय बाय।